हरे कृष्णा। भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम भक्ति रसामृत सिंधु। आज हम अध्याय क्रमांक 2 प्रारंभ करेंगे। उसके पूर्व इस ग्रंथ के प्रथम अध्याय में हमने क्या क्या चर्चा की, थोड़ा उसका विश्लेषण करते हैं। प्रथम अध्याय, जैसा कि आप सभी जानते हैं, शुद्ध भक्ति के लक्षण। रूप गोस्वामी शुद्ध भक्ति के 6 मुख्य लक्षण बताते हैं। पहला लक्षण है, शुद्ध भक्ति समस्त प्रकार के भौतिक क्लेशों से अविलंब राहत देती है, जिसको संस्कृत में कहते हैं क्लेश अग्नि। भक्त के जीवन में जो भी क्लेश होते हैं, क्लेश का अर्थ पाप है, काम कर्म बीज है, प्रारब्ध अप्रारब्ध है। वह पाप का फल कूट अवस्था में रहता है, बीजम अवस्था में रहता है, उसको क्लेश कहा जाता है। स्वयं रूप गोस्वामी एक सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे भागवतम में कृष्ण उद्धव को कहते हैं कि मेरी शुद्ध भक्ति एक जलती हुई अग्नि के समान है। जैसे उस अग्नि में कितना भी ईंधन डालो, वह ईंधन जलकर खाक हो जाता है। उसी प्रकार से जब कोई साधक शुद्ध भक्ति के मार्ग में चलता है, मेरी किसी भी प्रकार से सेवा करता है, तो उसके सारे पाप कर्मों के फल जलकर भस्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वह भक्त अपने सकाम कर्म बीज के फलों से मुक्त हो जाता है, क्लेशों से मुक्त हो जाता है। और उसके जो पाप की श्रृंखला है, पाप के फलों का जो श्रृंखला, जिसके कारण उसको पुनः पुनः 84 लाख योनि में प्रवेश करना पड़ रहा है, वह खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है भक्ति करने से। दूसरा शुद्ध भक्ति का लक्षण है शुभधा। शुद्ध भक्ति समस्त कल्याण का शुभारंभ करने वाली है। जैसे ही कोई भक्त भक्ति प्रारंभ करता है, उसके जीवन में शुभमय अवस्था आनी शुरू होती है। यह भक्ति उस भक्त के जीवन में कल्याण प्रदान करती है। जैसे कोई भक्त जप करना प्रारंभ कर रहा है, तो शुरुआत में जप करते समय उसकी कुछ भौतिक इच्छाएं हो सकती है। उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए वह भगवान से याचना करता है। तो भगवान भक्ति के प्रारंभ में उस नवसिखिया भक्त के इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार से उसके जीवन में शुभधा, शुभ प्रदान करते हैं। और जब वह इसी मार्ग पर चलता रहता है, तो धीरे धीरे उसके हृदय से भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाती है और वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेता है। तीसरा शुद्ध भक्ति का लक्षण है सांद्रानंद विशेषात्मा। वह भक्ति दिव्य आनंद प्रदान करने वाली है। भक्त इस संसार में रहते हुए भी इस संसार में नहीं रहता, क्योंकि वह उस भक्ति में दिव्य आनंद का अनुभव करता है। इस संसार के सुख दुख उसको भौतिक दृष्टिकोण से सता नहीं पाते, या उन सुख दुखों का उस भक्त के जीवन में कोई प्रभाव नहीं रहता, क्योंकि वह भगवान की भक्ति में तल्लीन रहता है। बाह्य जगत में क्या कार्य चल रहा है, किस प्रकार से भौतिक क्रियाएं हो रही हैं, इसके विषय में उस भक्त को कुछ भी पता नहीं होता। वह अपना संबंध केवल भगवान से जानता है और भगवान के साथ ही अपना संबंध स्थापित करता है। इसको कहते हैं सांद्रानंद विशेषात्मा। चौथा है शुद्ध भक्ति विरले ही प्राप्त होती है, सुदुर्लभा। ये भक्ति इतनी दुर्लभ है कि भगवान हर एक को ये भक्ति प्रदान नहीं करते। भगवान की कथा में श्रवण करते समय रुचि उत्पन्न करना, भगवान के कीर्तन में उन नामों के प्रति श्रद्धा विकसित करना, जब जीव के हृदय में ये भावनाएं जागृत होती हैं, तो उसको भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए बहुत सारे लोग कथा के समय सो जाते हैं, या कीर्तन में नृत्य करेंगे तो भी भावनात्मक रूप से करेंगे।
इस प्रकार की भक्ति को शुद्ध भक्ति नहीं कहा गया, क्योंकि भगवान की कथा के प्रति, भगवान के वचनों के प्रति उस साधक की श्रद्धा जागृत नहीं हो पाती। लेकिन अगर वह भक्तों के संग में रहे और भक्तों के संग में रहकर वह भक्ति का प्रयास करता रहे, तो ये सुदुर्लभ भक्ति उस भक्तों की कृपा से उस जीव को प्राप्त हो जाती है, क्योंकि भगवान स्वयं उस भक्ति को अपने नियंत्रण में नहीं रखते। उस भक्ति को भगवान ने अपने भक्तों को सौंपा हुआ है, और जब भक्त वह भक्ति उन जीवों को प्रदान करना चाहते हैं, तभी भगवान भक्त के माध्यम से उन जीवों पे कृपा करते हैं। सुदुर्लभा इसलिए बोला गया है क्योंकि भगवान जानते हैं, अगर मैंने किसी को भक्ति प्रदान की तो मैं उसके वश में मुझे होना पड़ेगा, उसका दास बनकर मुझे उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। इसलिए मुक्ति तो हर एक को मिल सकती है, ज्ञानी लोग मुक्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, लेकिन वह मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाते, और भक्तों को वह मुक्ति सुलभता से प्राप्त हो जाती है। भगवान कहते हैं मुक्ति तो मैं प्रदान कर सकता हूं, लेकिन मैं शुद्ध भक्ति किसी विरले व्यक्ति को ही प्रदान करता हूं अपने शुद्ध भक्तों के माध्यम से। पांचवा है कि शुद्ध भक्ति जब कोई भक्त करता है तो मुक्ति का विचार जब उस भक्त के मन में आता है तो उसको वह विचार तुच्छ लगने लगता है, मोक्ष लघुता। मुक्ति के विचार से वह भक्त घृणा करता है, पसंद नहीं करता, क्योंकि कारण ये है कि मुक्ति में उसको भगवान की सेवा नहीं मिलेगी। भक्त चाहता है कि मुझे भगवान की सेवा मिले, मैं भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहूं, उस सेवा के माध्यम से ही मैं भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर सकता हूं। लेकिन मुक्ति मिलने पर वह सेवा का भाव नष्ट हो जाता है, इसलिए भक्त उस मुक्ति को भी तुच्छ मानता है, उसको लात मार देता है, अपने जीवन में वह मुक्ति को प्रवेश करने नहीं देता। और भगवान भी अगर मुक्ति देना चाहे उस भक्त को, तब भी वह भक्त मुक्ति नहीं मांगता। भगवान चाहते हैं कि वह भक्त मृत्यु के पश्चात मेरे धाम में आ जाए, तो वह भक्त भगवान के धाम भी जाना नहीं चाहता, वह केवल भगवान की सेवा चाहता है। और छठवा जो बहुत ही मुख्य लक्षण है वह है कृष्ण आकर्षणी। शुद्ध भक्ति ऐसी है कि कृष्ण को भी आकर्षित करती है। भागवतम में इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। प्रहलाद महाराज सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, गोपियां शुद्ध भक्ति की उदाहरण है। शुद्ध भक्त जब भक्ति करते हैं तो कृष्ण उनकी भक्ति से, उनकी सेवा से इतने आकृष्ट हो जाते हैं कि कृष्ण स्वयं उन भक्तों का संग छोड़ना नहीं चाहते, निरंतर उन भक्तों के संग में रहते हैं। प्रहलाद महाराज छोटे से बालक थे, लेकिन इतने छोटी आयु में, इतने कम उम्र में उन्होंने शुद्ध भक्ति की राह पे जब चलना प्रारंभ किया अपने गुरु महाराज नारद मुनि की कृपा से, तो भगवान सदैव उनके साथ में रहते थे, उनका रक्षण करते थे। भगवान स्वयं भागवतम के 7वें स्कंद में कहा गया है कि जब नरसिंह भगवान बहुत आकर्षित हूं, आपकी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं, आप कुछ भी वर मांगिए। लेकिन प्रहलाद महाराज भगवान के कहने पे भी कुछ मांगना नहीं चाहते। यही जो वचन है वो भगवान को आकृष्ट करता है कि मेरी सेवा करने के बाद भी भक्त मुझसे कुछ भी नहीं मांगता। इसलिए शुद्ध भक्ति का मुख्य लक्षण है श्री कृष्ण आकर्षणी। तो इन सब 6 लक्षणों को हमने विस्तार पूर्वक भक्त रसामृत सिंधु के प्रथम अध्याय में चर्चा किया था। आज हम अध्याय क्रमांक 2, जिसका शीर्षक है भक्ति की प्राथमिक अवस्थाएं, इसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति की 3 कोटियां बतलाई हैं: साधन भक्ति, भाव भक्ति तथा प्रेम भक्ति। इन कोटियों के अनेक उपशीर्षक हैं।
सामान्यतः यह समझा जाता है कि साधन भक्ति में दो भिन्न भिन्न गुण होते हैं। भाव भक्ति में 4 और प्रेम भक्ति में 6। इन गुणों की विवेचना श्रील रूप गोस्वामी द्वारा बाद में की जाएगी। जो प्रथम अध्याय में हमने पढ़ा, जो 6 लक्षण है शुद्ध भक्ति के, तो साधन भक्ति में पहले 2 गुण प्रकट होते हैं और भाव भक्ति में पहले 4 गुण प्रकट होते हैं और प्रेम भक्ति में सारे के सारे 6 लक्षण प्रकट होते हैं। इस प्रसंग में श्रील रूप गोस्वामी का सुझाव है कि भक्ति या कृष्ण भावनामृत के पात्र को उसकी विशेष रुचि के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। वे कहते हैं कि भक्ति मनुष्य के पूर्व जन्म से चली आ रही सतत प्रक्रिया है। जब तक भक्ति से मनुष्य का कोई विगत संबंध नहीं होता, तब तक वह भक्ति ग्रहण नहीं कर सकता। उदाहरणार्थ मान लीजिए कि मैं इस जन्म में कुछ हद तक भक्ति करता हूं, यद्यपि यह 100% पूर्णतया नहीं की जा रही हो, किंतु जितनी भी भक्ति मैं करूंगा वह नष्ट नहीं होगी। अगले जीवन में मैं पुनः वहीं से भक्ति प्रारंभ करूंगा जिस बिंदु पर इस जीवन में मैंने बंद की हो। इस तरह सातत्य सदा बना रहता है। यद्यपि सातत्य ना भी रहे और यदि कोई व्यक्ति संयोग व शुद्ध भक्त के उपदेश में रुचि दिखाता हो, तो उसे स्वीकार किया जा सकता है और वह भक्ति में आगे बढ़ सकता है। जो भी हो, ऐसे व्यक्ति जिन्हें भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों के समझने में सहज रुचि है, उनके लिए भक्ति उन लोगों की अपेक्षा अधिक सरल है जो केवल मानसिक चिंतन, ज्ञान एवं तर्क प्रक्रियाओं के आदी हैं। अब रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्ति वही कर सकता है जो पूर्व जन्म में भक्ति किया हो। अब पूर्व जन्म में उसकी भक्ति जहां समाप्त हुई है, तो अगले जन्म में वहीं से प्रारंभ होगी जहां पे पूर्व जन्म में उसने उस भक्ति को समाप्त किया था। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण भरत महाराज हैं। अगर आप भागवतम के 5वें स्कंद को पढ़ेंगे, उसमें भरत महाराज का सुंदर चरित्र आता है। भरत महाराज भाव भक्ति के स्तर पे थे, उनके पास ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने उस ऐश्वर्य को एक मल के समान त्याग दिया था, क्योंकि उनकी भक्ति भाव के स्तर पे होते हुए इतनी प्रबल थी, इतनी उच्च थी कि उन्होंने उस भक्ति के आधार पर अपनी पत्नी, अपने संतान, अपने ऐश्वर्य को त्याग दिया और त्यागने के पश्चात कभी भी उस ऐश्वर्य के प्रति वह पुनः आसक्त नहीं हुए, पीछे मुड़ के नहीं देखा। घटना क्या थी? मृग शावक के प्रति उनकी आसक्ति। एक छोटा सा हिरन का बच्चा कालंजर पर्वत पे वह हिरनी जब पानी पीने आई और शेर की महाराज को बहुत दया आई, उन्होंने उस बच्चे को उठा लिया और धीरे धीरे उस बच्चे के प्रति ममत्व जागृत हो गया, आसक्ति जागृत हो गई और उस आसक्ति बढ़ते बढ़ते इतनी गहन हो गई कि भरत महाराज उस मृग शावक के बिना रह नहीं सकते थे। अंतिम समय में उन्होंने उस मृग शावक का चिंतन किया और पुनः उस मृग के शरीर को प्राप्त हो गए। और भागवतम में लिखा है, उस मृग के शरीर में आने पर भी उनको अपने भरत महाराज के शरीर में जो भक्ति की थी वह उसका पूर्ण ज्ञान था, उसका पूर्ण अनुमान था। उस शरीर में आकर वह शोक करने लगे, उनको पश्चाताप होने लगा, इतना
सुंदर अवसर था मेरे पास, मनुष्य शरीर मैंने प्राप्त किया था, लेकिन मूर्खतावश एक मृग शावक के प्रति आसक्ति ने मुझे पुनः इसी स्थिति में ला दिया। उस हिरण के शरीर में भी वह उस भक्ति का अनुभव और पश्चाताप करने लगे कि कब मैं इस भक्ति को कब मैं इस शरीर को छोड़ूंगा और अगला शरीर प्राप्त करके मैं भगवत धाम वापस जाऊंगा। ये चिंतन उनके मन में चलता रहता था। वो भक्ति रुकी नहीं, क्योंकि रूप गोस्वामी यहाँ पे बता रहे हैं वो सातत्य भक्ति में बना रहता है। भक्ति में खंडता नहीं आती, भक्ति कभी खंडित नहीं होती है। कोई भक्त इस जन्म में भक्ति पूरी नहीं कर पाता, शुद्ध भक्ति के मार्ग पे नहीं चल पाता, जरा सी भी भक्ति करता है तो जहां पर वह भक्ति को समाप्त करता है इस जीवन में, अगले जीवन से ही वह उस भक्ति को वहां से प्रारंभ करेगा। और भक्ति अकस्मात भी प्राप्त हो सकती है किसी शुद्ध भक्त की सेवा करके, जिसको कहते हैं अज्ञात सुकृति। किसी भक्त ने कुछ आदेश दिया कि ऐसी सेवा करो, कोई व्यक्ति जब उस सेवा को करता है उस भक्त के आदेश के अनुसार, तो उसकी सुकृति जागृत हो जाती है। उस सुकृति के जागृत होने पर भगवान अगले जन्म में उसको भक्तों का संग प्रदान करते हैं, भक्ति प्रदान करते हैं अपने भक्तों के माध्यम से। तो भक्ति एक तो भक्तों के संग से प्रारंभ होती है, और जब प्रारंभ हो जाती है वह भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। और तुलना बता रहे हैं रूप गोस्वामी, भक्ति ऐसी है कि शाश्वत है, लेकिन जो ज्ञानियों का ज्ञान है, जो दार्शनिक लोग तर्क वितर्क करते हैं, वो शाश्वत नहीं है, वो समाप्त हो जाता है। तो भक्ति की तुलना ज्ञान से, तर्क वितर्क से नहीं कर सकते। रूप गोस्वामी स्पष्ट कहते हैं कि भगवत गीता और भागवतम में जो कृष्ण के उपदेश हैं, जब कोई व्यक्ति उसको समझने में सहज रुचि उत्पन्न कर लेता है, रुचि मतलब श्रद्धा उत्पन्न कर लेता है, तो उसके लिए भक्ति बहुत सरल हो जाती है। क्योंकि भक्ति में सबसे पहला नियम क्या है? आदो श्रद्धा। उपदेशामृत में हमने पढ़ा आदो श्रद्धा, श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा नहीं होगी तो भक्ति में प्रगति नहीं हो पाएगा, भक्ति उसके लिए जड़ बनी रहेगी। आदो श्रद्धा, साधु संग, श्रद्धा के आधार पर ही वह व्यक्ति साधु का संग करता है। साधु संग करने पर अनेक प्रकार के प्रश्न करता है, और जब प्रश्नों का उत्तर से उसको समाधान प्राप्त होता है तो भजन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। भजन क्रिया का अर्थ है 16 माला का जप, 4 नियम का पालन, अनेक विविध प्रकार की सेवाएं मंदिर में आकर करना। इस प्रकार से जब रुचि उत्पन्न होती रहती है तो वह भक्त प्रगति करता रहता है। दूसरा उदाहरण सातत्य भक्ति का इस प्रकार से है, जो भक्ति खंडित नहीं होती, वह है चित्रकेतु महाराज। चित्रकेतु महाराज अपने जीवन में जब शोक उनको मिला, उनके पुत्र की मृत्यु हो गई, इसके पश्चात नारद मुनि के संग से जब उन्होंने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया और भगवत दर्शन किया, भगवान ने उन पर असीम कृपा की। तो भगवान चाहते थे ये भक्त मेरे धाम में आए, इसको मैं अपने धाम में ले जाना चाहता हूं। उसके लिए भगवान ने एक योजना बनाई, और भगवान शिव के प्रति उनका थोड़ा सा अपराध उनके द्वारा करवा दिया। जब ऐसा हुआ तब भागवतम के 6वें स्कंद में वर्णन है कि जब उनको असुर का शरीर मिला, माता पार्वती के श्राप के द्वारा वृत्तासुर बने, तो उस शरीर में भी उनकी भक्ति बहुत अद्भुत थी। इंद्र विचार करता युद्ध करते समय, वृत्तासुर है तो असुर के शरीर में, लेकिन उसका भाव एक भक्त की तरह है। और जब इस प्रसंग को स्वयं परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुन रहे थे, तो उन्होंने भी आश्चर्य प्रकट किया। उन्होंने कहा ये वृत्तासुर तो असुर है, लेकिन इसके अंदर भक्ति कैसे आ गई, ये मैं जानना चाहता हूं। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सुखदेव गोस्वामी वृत्तासुर के पूर्व जन्म चित्रकेतु महाराज का वर्णन करते हैं। वहां पे कहते हैं चित्रकेतु महाराज
इतने महान थे कि इनके पास ऐश्वर्य की कमी नहीं थी। लेकिन जब इनको अपने पुत्र के प्रति आसक्ति हुई, पुत्र के प्रति अगाध प्रेम था, तो उस आसक्ति के कारण जब उनके पुत्र की मृत्यु हुई तो इनको शोक हुआ। और शोक में जब नारद मुनि ने ज्ञान दिया, उस दिव्य ज्ञान के द्वारा ये भक्ति को प्राप्त हो गए और उस मंत्र का सातत्य जप करने से इनको गंधर्व लोक का राजा बनाया गया। और उस राज्य को प्राप्त करने के बाद वहां पर भी वह भगवान का गुणगान करते थे। लेकिन एक छोटी-सी गलती होने के कारण इनको इस शरीर में आना पड़ा। लेकिन वृत्तासुर का शरीर लेने पर भी उनकी भक्ति कभी समाप्त नहीं हुई। जो भक्ति वह चित्रकेतु के शरीर में कर रहे थे, उसी भक्ति को आगे उन्होंने वृत्तासुर के शरीर में प्रारंभ किया। भागवतम के 6वें स्कंद में वृत्तासुर की आप स्तुति पढ़ेंगे, वह स्पष्ट कहते हैं कि मुझे ध्रुवलोक भी नहीं चाहिए, मुझे पाताल लोक में जो ऐश्वर्य मिलता है वो भी नहीं चाहिए, मुझे पृथ्वी का स्वामित्व भी स्वीकार नहीं है, मुझे उच्च लोकों का भी ऐश्वर्य नहीं चाहिए और मुझे यहाँ तक कि मुक्ति भी नहीं चाहिए और मुझे सिद्धियाँ भी नहीं चाहिए। मुझे केवल आपके हे भगवान दासों के दासों का दास बना लीजिए। और उस शरीर में उस भक्ति को पूर्ण कर वृत्तासुर भगवत धाम लौट गए। उसी प्रकार से भरत महाराज भी जब हिरण का शरीर प्राप्त किए, हिरण के शरीर में जो भक्ति चल रही थी, अगले जन्म में उनको जड़ भरत का शरीर मिला और वह आखिरी जन्म होते हुए उन्होंने भी भगवत धाम प्राप्ति की। तो इस प्रकार से एक भक्त जब भक्ति पूर्ण नहीं कर पाता, उसका अगला जन्म मनुष्य का होता है। उस मनुष्य जन्म में भी वह वैष्णव कुल में जन्म लेकर जब भक्ति को आगे प्रारंभ करता है, तो तब वह आसानी से भगवत धाम प्राप्त कर लेता है। तो भक्ति सातत्य है, इसमें किसी भी प्रकार का खंडन नहीं होता। लेकिन ज्ञानी ज्ञानी का जब पतन होता है तो ये गारंटी नहीं है, ये आश्वासन नहीं है कि उसको मनुष्य शरीर मिलेगा। दार्शनिक उसका भी कोई आश्वासन नहीं है कि उसको मनुष्य शरीर मिलेगा। लेकिन भगवान भक्त पे कृपा करते हैं, उसको एक अवसर प्रदान करते हैं, एक अन्य मनुष्य शरीर देकर उसको भक्ति की परिपक्व अवस्था में लाने का प्रयास करते हैं। और जब भक्त उस परिपक्व अवस्था में पहुंच जाता है, तो वह आसानी से भगवान के धाम में प्रवेश करने का पात्र हो जाता है। शिल प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी के माध्यम से आगे बताते हैं, इस कथन की पुष्टि के लिए प्राचीन काल के विद्वानों ने बहुत प्रमाण दिए हैं। उनके सामान्य मतानुसार कोई भी व्यक्ति अपने तर्कों तथा निर्णयों पर आधारित कतिपय दृढ़ विश्वासों द्वारा शासित हो सकता है। दूसरा व्यक्ति जो उससे भी बड़ा तर्कशास्त्री है, इन निष्कर्षों को काट कर दूसरा सिद्धांत स्थापित कर सकता है। इस तरह तर्क का मार्ग ना तो सुरक्षित है, ना निर्णायक। इसलिए श्रीमद् भागवत की संस्तुति है कि मनुष्य को चाहिए कि वह आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करे। रूप गोस्वामी कहते हैं, ये जो तर्क वितर्क का मार्ग है, इसमें क्या होता है, दो अपोजिट पार्टी होती हैं। दो ग्रुप होते हैं और दोनों आपस में तर्क वितर्क करते हैं। एक अपने सिद्धांत को स्थापित करता है, दूसरा उस सिद्धांत को काट काट कर अपना सिद्धांत स्थापित करता है। लेकिन कोई भी निर्णय पर या कोई भी निष्कर्ष पे पहुंचा नहीं जाता। किसी भी प्रकार कंक्लूजन उस तर्क वितर्क। और इसमें सबसे बड़ा दोष क्या है कि समय की बर्बादी। इसलिए चैतन्य भागवत में जब केशव काश्मीरी सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी से तर्क वितर्क करने आया शास्त्र के आधार पर, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम तर्क वितर्क नहीं करना चाहते, तो आप जैसा बताओगे हम कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप एक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर दो कि आप मेरे द्वारा हार गए। कारण क्या था? क्योंकि केशव कश्मीरी दिखाना चाहता था कि आज तक मैं दुनिया में कहीं पे भी गया, वहां पे मुझे कोई तर्क शास्त्र में हरा नहीं पाया है।
लेकिन भक्त इन तर्क शास्त्रों से दूर रहते हैं। वह जानते हैं कि तर्क शास्त्र में लगना समय की बर्बादी है। इसलिए रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने आसानी से हस्ताक्षर कर दिया, लेकिन जीव गोस्वामी को जब पता चला तो अपने गुरु की रक्षा के लिए, गुरु के वचनों को सम्मान देने के लिए उन्होंने केशव कश्मीरी के साथ तर्क वितर्क के शास्त्र के आधार पर चर्चा किया और जीव गोस्वामी ने उनको हरा भी दिया। तो यहां पर बताया गया है कि भक्ति का मार्ग तर्क वितर्क पर आधारित नहीं होता। अगर कोई भक्त तर्क वितर्क करता है भक्ति में, जैसे मान लीजिए कोई वरिष्ठ व्यक्ति है और उसने कुछ सेवा दिया है और भक्त उस सेवा को नहीं करना चाहता, उस सेवा को टालने के लिए कुछ तर्क प्रस्तुत कर रहा है, तो तर्क प्रस्तुत करने पर उसकी प्रगति नहीं हो पाएगी। क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट बताते हैं कि एक तो भक्त को इन तर्कों से बचना चाहिए, और भागवतम क्या कहता है? भागवतम कहता है कि आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करे। अनुसरण मतलब उनके बताए हुए मार्ग पे चले। इसलिए भागवतम में कहा गया है, महाजनो येन गता सपंथा। जो 12 महाजन हैं, प्रहलाद महाराज, नारद मुनि, कपिल भगवान, भगवान शिव, ब्रह्मा, स्वयंभू, चार कुमार, जनक महाराज, भीष्म पितामह, ये सब 12 महाजन हैं। इनको भक्ति का गुह्य तत्व पता है, इसलिए इन्होंने जो मार्ग दिखाया है उस मार्ग पे चलना चाहिए, उस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, तभी वह भक्ति में आगे बढ़ सकता है। इसलिए भक्ति में मन का तर्क वितर्क कार्य नहीं करेगा। भक्त एक स्थिति में आकर अगर अपने मन को विचार करता है कि ये मेरे लिए योग्य है, ये मेरे लिए अयोग्य है, तो वह प्रगति नहीं कर पाएगा। इसलिए मन का नहीं सुनना चाहिए, और मन का जब नहीं सुनते तभी हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। और तर्क वितर्क कहां से उत्पन्न होता है? वो मन की उपज है, मन में ही ये विचार आते हैं, ऐसा करने पर ऐसा हो जाएगा और वैसा करने पर वैसा हो जाएगा। इसलिए भक्ति के मार्ग में तर्क वितर्क का कोई भी स्थान नहीं है। इसलिए बताए हुए आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने हमको एक प्रातःकालीन सत्र दिया है, सुबह जल्दी उठना, मंगला आरती में आना। अब कोई भक्त नहीं है तो बाहर के लोग यही तर्क करते हैं, सुबह जल्दी क्यों उठना चाहिए? सुबह जल्दी उठने से अगर जल्दी उठ जाएंगे तो नींद ठीक से नहीं होगी, तो नींद ठीक नहीं होने से तो बीमारियां लग सकती हैं। ऐसा तर्क वितर्क चलता रहेगा। लेकिन भक्त इन तर्क वितर्कों को ना मानकर श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्यों ने जो मार्ग दिखाया, जब उस पे चलता है तो उसकी प्रगति होती है। शुरुआत में वो प्रातःकालीन सत्र चाहे अच्छा ना लगे, लेकिन भक्तों के संग में जब नियमित रूप से क्रिया करता रहता है तो बाद में उस भक्ति में, साधन भक्ति में, साधना भक्ति में उसकी रुचि उत्पन्न हो जाती है। से बताए हुए मार्ग पर जो आचार्यों ने बताया है, उस पे वह दृढ़ता से चलता है, श्रद्धा से चलता है। श्रील रूप गोस्वामी ने अपनी कृति भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति का सामान्य विवरण दिया है। इसके पूर्व भक्ति की 3 कोटियां बताई जा चुकी हैं: साधन भक्ति, भाव भक्ति तथा प्रेमा भक्ति। अब श्रील रूप गोस्वामी साधन भक्ति का वर्णन करना चाहते हैं। साधन का अर्थ है अपनी इंद्रियों को किसी विशेष प्रकार के कार्य में लगाना। अतएव साधन भक्ति का अर्थ हुआ अपनी विभिन्न इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना। इनमें से कुछ इंद्रियां तो ज्ञान अर्जन के लिए होती हैं और कुछ सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने के निष्कर्षों को संपादित करने के निमित्त होती हैं। अतः साधन का अर्थ मन तथा इंद्रियों को व्यवहारिक भक्ति में लगाना है। ये साधन किसी कृत्रिमता कृत्रिमता को विकसित करने के लिए नहीं होता। उदाहरणार्थ, एक शिशु चलने का अभ्यास करता है, ये चलना अस्वाभाविक कृत्रिम नहीं होता। शिशु में चलने की क्षमता मूलतः रहती है और केवल थोड़े से अभ्यास से वह अच्छी तरह चलने लगता है।
इसी तरह परमेश्वर की भक्ति प्रत्येक जीव की प्राकृतिक प्रवृत्ति है। यहां तक कि आदिवासी जैसे असभ्य लोग भी प्रकृति के नियम द्वारा प्रदर्शित किसी अद्भुत घटना को नमस्कार करते हैं और इसकी प्रशंसा करते हैं कि हर अद्भुत दृश्य या घटना के पीछे कोई ना कोई परम शक्ति होती है। अतः यह चेतना भले ही भौतिकता ग्रस्त लोगों में सुप्त क्यों ना पड़ी रहे, किंतु यह हर एक जीव में पाई जाती है और जब यही शुद्ध हो जाती है तो कृष्ण भावनामृत कहलाती है। तो रूप गोस्वामी साधन भक्ति का अर्थ बता रहे हैं। साधना का अर्थ है अपनी इंद्रियों को विशेष प्रकार के कार्य में लगाना। विशेष शब्द क्यों प्रयोग कर रहे हैं रूप गोस्वामी? विशेष मतलब अलौकिक, जिसका इस संसार से कोई संबंध नहीं है। भक्ति का जो क्रिया है, भक्ति का जो कार्य है, उसका इस संसार से कोई संबंध नहीं, इसलिए इसको विशेष कहा गया है। अब इंद्रियां केवल ये 5 प्रकार की इंद्रियां नहीं हैं। नाक हो गई, कान हो गए, आंख हो गई, जीवा हो गई, त्वचा हो गई, ये ज्ञानेंद्रियां हैं। इसके साथ में कर्मेंद्रियां भी हैं। हाथ, पांव, मुख, गुदा, वाणी, ये सब 5 कर्मेंद्रियां और साथ ही साथ मन, बुद्धि, अहंकार, ये भी इंद्रियां हैं। इसलिए यहां पर रूप गोस्वामी कहते हैं साधन भक्ति का अर्थ हुआ विभिन्न इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना। मतलब सारी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना। अभी कुछ इंद्रियां ऐसी होती हैं जो जिनके द्वारा हम ज्ञान अर्जन करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में रस है। जब आप जीवा से रस को स्पर्श करते हो तो आपको ज्ञान मिलता है, ये खट्टा है, मीठा है, कड़वा है। नासिका से जब आप सुगंध ग्रहण करते हो तो आपको पता चलता है ये भद्र सुगंध है या अभद्र सुगंध है। इस प्रकार से ज्ञान की इंद्रियां होती हैं और इसमें मन भी सम्मिलित है। मन भी एक प्रकार का इंद्रियां माना गया है। इसलिए यहां पर रूप गोस्वामी कहते हैं कुछ इंद्रियां ऐसी हैं जिससे व्यक्ति कुछ सोचने लगता है, अनुभव करने लगता है और इच्छा करने के निष्कर्षों को संपादित करने के निमित्त होती हैं। तो मन ही तो सोचता है, मन ही अनुभव करता है और फिर संकल्प लेकर उस कार्य को पूरा करने का इच्छा उसके मन में होती है। तो इस प्रकार से साधन का अर्थ मन तथा इंद्रियों को व्यवहारिक भक्ति में लगाना है। अम्बरीश महाराज ने अपनी सारी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाया। हालांकि वे प्रेम भक्ति के स्तर पे थे, लेकिन शुरुआत साधन भक्ति से ही शुरू हुई। सबसे पहले उन्होंने मन की व्याख्या की, सवै मनः कृष्ण पदार विंदयो। अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में लगा देना या कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करना। अपनी आंखों से कृष्ण के विग्रह को देखना, अपनी नासिका से कृष्ण के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों को सूंघना, अपने कानों से कृष्ण की कथा का श्रवण करना, अपनी जीवा से कृष्ण के प्रसाद का आस्वादन करना और अपनी त्वचा से कृष्ण के भक्तों को या भगवान के विग्रह को स्पर्श करना। तो ये साधन भक्ति, उन्होंने अपनी विभिन्न इंद्रियों को विशेष प्रकार के सेवा में लगाया। उसके पश्चात रूप गोस्वामी कहते हैं ये एक व्यवहारिक भक्ति, व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकल। जैसे पहले भी चर्चा की जा चुकी है, ये कोई निष्क्रियता नहीं है, सक्रियता है, इसलिए इसको यहाँ पे शब्द दिया गया व्यवहारिक। इंद्रियां कोई जड़ नहीं है। जैसे बौद्ध लोग होते हैं, इंद्रियों को जड़ मानकर विषयों के संपर्क में लाते ही नहीं है। तो इंद्रियां विषयों के बिना नहीं रह सकती, मन सोचे बिना नहीं रह सकता। इसलिए मन को कृष्ण के बारे में सोचने में लगाना चाहिए कि मैं कृष्ण के लिए क्या बनाऊं, कृष्ण को मैं कौन सा पोशाक पोशाक पहनाऊं, कृष्ण को मैं कौन से अलंकरण पहनाऊं। ये सब व्यवहारिक क्रियाएं, ये भक्ति का एक अंग है। इसलिए हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में मन को व्यस्त रखने के बहुत सारे कार्य हैं, क्योंकि ये मन एक प्रकार का शैतान है। इसको जरा सा भी खाली समय दिया जाता है
ये एक शैतान की तरह कार्य करने लगता है। इसलिए यहाँ पे व्यावहारिक क्रिया दी गई है। बहुत सारे भक्त कहते हैं हमारा मन वश में नहीं है। तो मन को वश में करने का एक ही साधन है, उसको सेवा में लगाओ। क्योंकि सेवा में वह नियोजित रहेगा तो स्वतंत्र वृत्ति उसके अंदर नहीं आएगी। और जहां मन के अंदर स्वतंत्र वृत्ति आ गई, वो आपका दुश्मन बन जाएगा। रूप गोस्वामी एक उदाहरण दे रहे हैं एक शिशु का। एक छोटा सा बच्चा होता है, वह चलने का अभ्यास करता है। शुरुआत में नहीं चल पाता, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उसके अंदर चलने की क्षमता नहीं है, या वो चल रहा है तो कृत्रिम रूप से चल रहा है। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल। शुरुआत में चल नहीं पा रहा है, उसको सहारा लेना पड़ रहा है, लेकिन जब वह चलना प्रारंभ करेगा फिर उसको सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसी प्रकार से रूप गोस्वामी कहते हैं कि ये जो भक्ति है, ये हर एक जीव में सुप्त अवस्था में रहती है, और उस सुप्त अवस्था से उस भक्ति को जागृत करने के लिए भक्तों का संग या श्रवण विधि चाहिए। भौतिकता ग्रस्त लोगों में ये चेतना सुप्त अवस्था में रहती है, लेकिन हर एक जीव में पाई जाती है। इसलिए आप उदाहरण के रूप में देखिए, कीर्तन चल रहा है, कीर्तन का एक समूह है, और एक बच्चा छोटा सा आया, वह भक्त नहीं है, और उस कीर्तन में नृत्य करने लगता है। इसका अर्थ क्या है? वो कीर्तन में जो हरि नाम है उसको सुनकर उसकी जो कृष्ण भावनामृत सुप्त पड़ी थी वो जागृत हो गई, इसलिए वह नृत्य कर रहा है। तो हर एक जीव में ये कृष्ण भावनामृत है, लेकिन सुप्त अवस्था में है। और कारण क्या है? क्योंकि जो इंद्रियां हैं अभी वो भौतिक पदार्थ का संग लेके आवृत हो गई हैं। इन इंद्रियों पे भौतिक भोगों का आवरण आ गया है। आवरण मतलब कवरिंग। भक्ति करते करते जब ये भौतिक आवरण नष्ट हो जाएगा, भौतिक आवरण खत्म हो जाएगा, तब उसका शुद्ध प्रेम विकसित होगा भगवान के प्रति। इसलिए चलने की क्षमता एक शिशु में है, रहती है। उस समय वह चल नहीं पा रहा है, लेकिन जब उसको सहारा मिलेगा, या उसकी माँ उसको कुछ सहारा देगी, उसके पिता उसको सहारा देंगे, उसको चलाएंगे, वो चलने लगता है। और धीरे धीरे जब चलने लगता है तो उसके अंदर जो चलने की क्षमता है पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। उसी प्रकार से ये भक्ति जो है सब जीवों के अंदर सुप्त अवस्था में है, और जब इसको संग मिलता है किसी भक्त का, तो उस संग में आकर ये सुप्त कृष्ण भावनामृत जागृत हो जाती है। श्रील प्रभुपाद जी एक और उदाहरण बताते हैं। मैच बॉक्स होता है, माचिस, उसमें जो तीली होती है, उस तीली में अग्नि है, लेकिन अग्नि अभी प्रकट नहीं है। जब उसको आप उस माचिस से रगड़ोगे तब वो अग्नि प्रकट हो जाएगी। उसी प्रकार से काष्ठ में अग्नि है। जब वह दो काष्ठ का भी उदाहरण देते हैं, भागवतम में बताया गया, दो काष्ठ हैं, दो लकड़ी के टुकड़े हैं, जब उनको आपस में रगड़ा जाता है, घर्षण पैदा होता है, तब अग्नि प्रकट हो जाती है। दावाग्नि कैसे लगती है? जंगल में दावाग्नि कोई माचिस की तीली से नहीं लगती है। वह दावाग्नि दो बांसों के घर्षण से पैदा हुई अग्नि होती है, जो पूरे जंगल को जलाकर राख कर देती है। तो अग्नि है, लेकिन जब घर्षण होता है तभी वह अग्नि प्रकट होती है। सुप्त कृष्ण भावनामृत है, लेकिन जब वह भक्तों के संग में जीव आता है, जरा सी कथा का श्रवण करता है, कीर्तन सुनता है, तो उसके अंदर सुप्त कृष्ण भावना जागृत हो जाती है। फिर जागृत होने पर उसको मंद नहीं पड़ने देना चाहिए, उसको सातत्य रूप में भक्तों का संग करते रहना चाहिए, जिससे वह भक्ति और आगे प्रगतिशील होती रहे। अपनी इंद्रियों तथा मन को किसी कार्य में लगाने के लिए कुछ निर्धारित निश्चित विधियां हैं, जिनसे प्रेममय कृष्ण के प्रति हमारी सुप्त चेतना उसी प्रकार जागृत होती है जिस तरह एक शिशु थोड़े से अभ्यास से चलने लगता है। जिसमें मूलभूत चलने की क्षमता नहीं होगी, वह अभ्यास से चल नहीं सकता। इसी प्रकार मात्र अभ्यास अर्थात साधन से कृष्ण भावनामृत को जागृत नहीं किया जा सकता। वस्तुतः ऐसा कोई साधन है ही नहीं।
जब हम अपनी अंतः क्षमता का विकास भक्ति के लिए करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी विधियां हैं जिन्हें स्वीकार करने एवं संपन्न करने से वह सुप्त क्षमता जागृत होती है। ऐसा अभ्यास साधन भक्ति कहलाता है। अब कुछ निश्चित विधियां बताई गई हैं, कुछ कार्य बताए गए हैं जो इंद्रियों और मन को नियोजित करते हैं। और ये विधियां ऐसी हैं, जब हम इंद्रियों और मन को उस कार्य में लगाएंगे तो हमारा सुप्त जो कृष्ण प्रेम है वो जागृत हो जाएगा। विधियां क्या है, कार्य क्या है, वो साधना भक्ति के सभी अंग हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी इसका आगे पूर्ण विवेचन करेंगे। भक्तों के संग में आकर कथा का श्रवण करना, कीर्तन करना, या गुरु का आश्रय लेकर जो वह बताते हैं कि अर्चा वगैरह की सेवा कैसे करनी चाहिए। जब शिष्य उस अर्चना पद्धति को गुरु के मार्ग निर्देशन में स्वीकार करता है, तो ये सब विधियां हैं। उस अर्चना पद्धति में केवल अर्चना ही नहीं आती, उसमें मंदिर का मार्जन आ जाता है और विभिन्न प्रकार की सेवाएं जैसे भगवान के बर्तनों को साफ करना, ये सब विधियां हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, ये सब कार्य क्या है, चेतो दर्पण मार्जनम। जब कोई भक्त ये कार्य करता है तो उसके मन पे, चित्त रूपी मन पे जो धूल बैठी है वह धूल हटनी प्रारंभ हो जाती है, उसकी सफाई शुरू हो जाती है और उसके हृदय में जो अनर्थ है वो नष्ट होने लगते हैं। तो ये विधियां निश्चित रूप से करनी चाहिए, और जो नौसिखिया भक्त है, जो भक्ति में नया नया आया है, उसको तो करना ही चाहिए, उसके लिए तो अति आवश्यक है। इसलिए इंग्लिश में एक शब्द आता है मीनियल सर्विस। मीनियल मतलब निम्न प्रकार की सेवा। सेवा तो कभी निम्न नहीं होती है, वो सेवा हमारी शुद्धि के लिए होती है। इसलिए उच्च सेवा हो या निम्न प्रकार की सेवा हो, निम्न प्रकार की सेवा ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि भक्ति के उच्च स्तर पर पहुंचने पर भी कई भक्तों के अंदर अहंकार बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि वह निम्न सेवा को नहीं करते। इसलिए आप देखिए, जो भक्ति में बहुत ऊंचे भक्त होते हैं वह बड़ी प्रसन्नता से निम्न प्रकार की सेवा भी करते हैं, क्योंकि उनको पता है ये साधन भक्ति का मूल अंग है, ये साधन भक्ति का बेस है। अगर हम ये सेवा नहीं करेंगे तो हम भी अहंकार से प्रभावित हो सकते हैं, हमारे मन में भी धूल आ सकती है, हमारी भौतिक चेतना और दूषित हो सकती है। इसलिए वो इन विधियों को करते हैं जिसके द्वारा हमारा मन शुद्ध बना रहे और कृष्ण की सेवा में लगा रहे। रूप गोस्वामी कहते हैं कि उसी शिशु का उदाहरण देते हुए, थोड़े से अभ्यास से वो शिशु चलने लगता है, खाली उसको थोड़ा सा अभ्यास चाहिए। इसलिए भक्ति में भी प्रथम अवस्था में साधुओं का संग चाहिए। जैसे वह साधु का संग करेगा तो उसकी भक्ति रफ्तार पकड़ लेगी, स्पीड हो पकड़ लेगी। और फिर उसको ऐसा भी सोचना नहीं है कि मुझे किसी भक्त का संग का आवश्यकता नहीं है। उस समय तो भक्तों का संग का आवश्यकता ज्यादा होता है। इसी प्रकार मात्र अभ्यास अर्थात साधन से कृष्ण भावनामृत को जागृत नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ क्या है, खाली हम साधना करते रहे और किसी के मार्ग निर्देशन में ना रहे, कोई ऐसा व्यक्ति जो उच्च अधिकारी है हमको निर्देशित ना कर रहा हो, तो इससे भी हमारी जो कृष्ण प्रेम है वो जागृत नहीं हो पाएगा। इसलिए एक अधिकारियों का हमारे ऊपर दृष्टि रहना चाहिए। इसलिए पूर्व के पैराग्राफ में रूप गोस्वामी कहे, आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करना। जब व्यक्ति आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करता है तो उसका जो सुप्त कृष्ण प्रेम है संपन्न हो जाता है, जागृत हो जाता है, और इसी को साधन भक्ति कहते हैं। साधन भक्ति आदो श्रद्धा से लेकर अनर्थ निवृत्ति तक होती है, और जब अनर्थ निवृत्ति नष्ट हो जाती है, अनर्थ हमारे हृदय से नष्ट हो जाते हैं, तो वह निष्ठा के स्तर पे आता है।
निष्ठा से भाव भक्ति प्रारंभ हो जाती है। और इसी अनर्थ निवृत्ति को पार करने में कई वर्ष लग जाते हैं, कई जन्म लग जाते हैं। इसलिए भक्तों के, गुरु के शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, गुरु के मार्ग निर्देशन में वो साधन भक्ति करना बहुत आवश्यक है। जब कोई साधक पूर्ववर्ती आचार्यों के मार्ग निर्देशन में भक्ति करता है, तो वह आसानी से साधना भक्ति से भाव भक्ति के स्तर पे आ जाएगा। निष्ठा पे आकर उसका आगे का प्रगति बहुत आसान हो जाएगा। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, प्रत्येक जीव भौतिक शक्ति माया के वशीभूत होकर उन्मत्तता की असामान्य स्थिति में जकड़ा रहता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, सामान्यतः बद्ध जीव उन्मत्त होता है, क्योंकि वह सदैव ऐसे कार्यों में लगा रहता है जो बंधन तथा दुख के कारण है। आत्मा अपने मूल रूप में सच्चिदानंद स्वरूप है। भौतिक कार्यों में फंसने के कारण ही वह दुखी, नश्वर तथा अज्ञानी बन गया है। यह विकर्म के कारण है। विकर्म का अर्थ है ना किए जाने वाले कार्य। अतएव हमें साधन भक्ति का अभ्यास करना चाहिए, जिसका अर्थ यह होता है कि प्रातः काल मंगल आरती, श्री विग्रह की पूजा की जाए, कतिपय भौतिक कार्यों से दूर रहा जाए, गुरु को नमस्कार किया जाए और उन अनेक विधि विधानों का पालन किया जाए जिनकी विवेचना क्रमशः यहाँ की जाएगी। इन साधनों से मनुष्य की उन्मत्तता जाती रहेगी। जिस प्रकार मनोरोग चिकित्सक के आदेशों से मानसिक रोग चला जाता है, उसी प्रकार इस साधन भक्ति से बद्ध जीव की वह उन्मत्तता दूर हो जाती है जो माया के वशीभूत होने से उत्पन्न होती है। अब रूप गोस्वामी कारण बता रहे हैं, यह जीव इस माया बहिरंगा शक्ति के वशीभूत है। कारण क्या है? उन्मत्तता। उन्मत्तता मतलब पागलपन के लिए पागल हो जाता है। विकर्म मतलब ऐसे कर्म जो नहीं करने चाहिए, जिसका स्पष्ट अर्थ है पाप कर्म। वो पाप कर्म करने के लिए व्यक्ति इतना लालायित रहता है कि वह बहिरंगा शक्ति के वशीभूत हो जाता है और उन्मत्तता के कारण ऐसे कार्य करता है जो उसको नहीं करने चाहिए। यही उसके दुख और कलेश का कारण बनते हैं। उसको भौतिक बंधन पकड़ लेता है और सदैव ऐसे कार्यों में लगा रहकर वह अपने को जन्म मृत्यु की श्रृंखला से बांध लेता है। अब रूप गोस्वामी कहते हैं कि देखा जाए तो आत्मा का जो मूल रूप है वो क्या है? सच्चित आनंद। अब आत्मा ने ये भौतिक शरीर स्वीकार किया है, 3 प्रकार के गुणों से बना हुआ है, इसमें पंच महाभूत हैं। अब ये जब शरीर स्वीकार करता है आत्मा, तो अपनी पहचान शरीर से करने लगता है। जो उसका सच्चिदानंद रूपी पहचान है उसको वह खो देता है और भौतिक कार्यों में फंस जाता है। उसी के कारण उसको दुख मिलता है, क्योंकि पाप कर्म का फल क्या है? दुख है। उसको नरक में जाना पड़ता है। और नश्वर जीवन, पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में घूमना, ये शाश्वत जीवन नहीं है। नश्वर जीवन में उसको बार-बार प्रवेश करना पड़ता है और अज्ञानी बना रहता है। पाप का मूल कारण क्या है? अज्ञान। व्यक्ति विकर्म क्यों करता है? अज्ञान के कारण। तो अज्ञान के कारण ही वह इस 84 लक्ष योनि में घूमता रहता है। इसलिए साधन भक्ति दी गई है। साधन भक्ति यहाँ पे रूप गोस्वामी स्पष्ट कहते हैं, प्रातः काल मंगला आरती के लिए उठना। सबसे पहला अंग साधन भक्ति का यही है। जब भक्त सुबह सुबह मंगला आरती के लिए उठता है, स्नान कर कर भगवान के समक्ष जाता है, प्रणाम करता है, उनका दर्शन करता है, तो भगवान के प्रति उसका जो प्रेम है वो जागृत होने लगता है। और धीरे धीरे जब वह जागृत प्रेम बढ़ता है तो उसकी रुचि उत्पन्न होती है। इसलिए शुरुआत में भक्त मंगला आरती में आने का
प्रयत्न नहीं करते। लेकिन जब मन की ना सुनकर जब वह मंगल आरती में आना शुरू करते हैं और धीरे-धीरे प्रगतिशील भक्तों के संग में रहते हैं, तो वही मंगल आरती उनके लिए रुचि बन जाती है। साधन भक्ति के कुछ अंग प्रहलाद महाराज भी बताए हैं। 7वां स्कंद 7वां अध्याय श्लोक क्रमांक 30 और 31। उन 2 श्लोकों में प्रहलाद महाराज अपनी माँ के गर्भ में नारद मुनि से क्या सीखे, वो अपने असुर सहपाठियों को बताए हैं। वे कहते हैं, गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्तानाम ईश्वराराधनेन च श्रद्धया तत्कथायां च कीर्तने गुणकर्मणाम तत्पादाम्बुरु हद्यान नात्यलिंगे क्षारणाद भी। प्रहलाद महाराज इन 2 श्लोकों में कहते हैं साधन भक्ति क्या है। देखिए, मनुष्य को प्रामाणिक गुरु स्वीकार करना चाहिए, दीक्षा लेनी चाहिए और अत्यंत भक्ति तथा श्रद्धा से उसकी सेवा करनी चाहिए। दीक्षा लेने का अर्थ क्या है? गुरु की सेवा करना। किस प्रकार से? भक्ति तथा श्रद्धा से। जैसे कृष्ण गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। मुझे भक्ति और भाव से अर्पण करो, तब मैं स्वीकार करता हूं। इसलिए भक्ति भी प्रेम और भाव से होती है। अब यहां पर कोई दीक्षा ले ले और गुरु की सेवा नहीं करना चाहता, गुरु के आदेशों का पालन नहीं करना चाहता, एक प्रकार से दीक्षा लेकर भी वो अदीक्षित माना जाएगा। और उसके बाद में प्रहलाद महाराज कहते हैं, उस शिष्य के पास जो कुछ भी हो उसे गुरु को अर्पित करना चाहिए। आश्रम में जो ब्रह्मचारी रहते हैं, उनका तो सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि भिक्षा मांगकर वह जो कुछ भी लाते हैं, सबसे पहला अधिकार उस वस्तु पे गुरु का है। और गृहस्थों को भी सीखना चाहिए। गृहस्थों के पास जो कुछ भी है उसको गुरु की सेवा में लगाना चाहिए। जैसे बलि महाराज ने अपना सारा ऐश्वर्य भगवान को अर्पित कर दिया। उसके पश्चात प्रहलाद महाराज कहते हैं, और संत पुरुषों तथा भक्तों की संगति में भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो यहां पर भी आचार्यों का, पद चिन्हों का अनुसरण बता रहे हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं, भगवान की पूजा करनी है, अर्च विग्रह की पूजा करनी है, तो जैसा गुरु बता रहे हैं वैसा करना चाहिए। इसलिए नारद मुनि ने ग्रंथ लिखा है, नारद पंचरात्र। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है, सुबह जल्दी उठो। ये भी एक आराधना का अंग है, एक अर्चना पद्धति का अंग है। सुबह उठकर भक्तों के संग में आकर मंगला आरती आना। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी कह रहे, साधन भक्ति में सबसे बड़ा अंग क्या है? सुबह प्रातः काल जल्दी उठना और मंगल आरती में आना। उसके पश्चात प्रहलाद महाराज कहते हैं, श्रद्धा पूर्वक भगवान के यश का श्रवण करना चाहिए। हम कथा सुनते हैं लेकिन श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा से ना मनन होगा ना चिंतन होगा। और जब मनन चिंतन नहीं होगा तो भगवत प्राप्ति भी नहीं होगी। इसलिए श्रद्धा के साथ कथा सुननी चाहिए। सुनने के बाद मनन चिंतन करते हुए मैं अपने जीवन में किन किन सिद्धांतों का पालन करूं, इस पे भी विचार करना चाहिए। इसको कहते हैं श्रद्धा पूर्वक। श्रद्धा पूर्वक जब कोई भक्त कथा सुनता है तो निश्चित उस कथा को सुनने के बाद में वो मनन चिंतन करेगा। और जो मनन चिंतन नहीं करता है, इसका अर्थ है कि उसने श्रद्धा पूर्वक कथा को नहीं सुना। और भगवान के दिव्य गुणों तथा कार्यकलापों का यशोगान करना चाहिए। भगवान के दिव्य गुण हैं, जैसे भगवान उरुक्रम है, उन्होंने बलि महाराज से 3 पग उनका ऐश्वर्य मांगा, 2 पग में ही सब कुछ ले लिया, इतना विशाल विराट रूप बना लिया। इसको कहते हैं उरुक्रमा। भगवान के कुछ दिव्य गुण हैं, जैसे भगवान ने नरसिंह का रूप लिया और हिरण्यकशिपु जो उसका शरीर वज्र के समान था, जिसमें किसी भी शस्त्र अस्त्र का प्रभाव नहीं हो सकता था, भगवान अपने नखों से उस शरीर को स्पर्श करते हैं तो उस शरीर को फाड़ दिया। ये दिव्य गुण है।
तो भगवान की विभिन्न प्रकार की लीलाएं भी हैं, इसको कहते हैं कार्यकलाप। तो इसका श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक उस भक्त को यशोगान करना चाहिए, मतलब दूसरों को बताना चाहिए। यशोगान मतलब दूसरे को प्रचार करना चाहिए। ये साधन भक्ति के अंग है। और अंत में सदैव भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए तथा शास्त्र एवं गुरु के आदेशानुसार भगवान के अर्चा वगैरह की पूजा करनी चाहिए। देखिए प्रहलाद महाराज भी यहाँ पे यही कह रहे हैं, गुरु और शास्त्र में जो विधि विधान है, जो उन्होंने बताया, उसी के आदेश के अनुसार अर्चन पद्धति होना चाहिए, अपने मन से नहीं। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा 4:30 बजे मंगला आरती होना है। अब कई भक्त कहते हैं प्रभु जी इतना जल्दी तो नहीं उठा जाता है, चलो हम 8 बजे मंगल आरती कर लेते हैं। तो आचार्यों ने बताया 4:30 बजे और मेरा मन कहता है 8 बजे, तो ये तो साधन भक्ति नहीं हुई। हाँ, प्रसाद का टाइमिंग तो फिक्स रहता है, लेकिन मंगल आरती का टाइमिंग थोड़ा चेंज करना चाहिए। तो जहां अपनी फ्लेक्सिबिलिटी है वहां पे उस नियम को फ्लेक्सिबल बना दो, जहां अपनी रुचि नहीं है उस नियम को वैसे ही रहने दो। तो इस प्रकार से ये साधन भक्ति का अंग नहीं है। उसी तात्पर्य में भक्ति रसामृत सिंधु का ही एक श्लोक आया है, जो रूप गोस्वामी कहते हैं साधन भक्ति के 3 मुख्य अंग हैं। गुरु पादाशयस्तस्मात् कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम वृषंभेन गुरु सेवा साधु वर्तमानुवर्तनम सद्धर्म पृच्छा भोगादि त्यागा कृष्ण से हेतवे। इसका अर्थ है मनुष्य का पहला कर्तव्य है कि प्रामाणिक गुरु स्वीकार करे। इसलिए यहाँ पे रूप गोस्वामी कहते हैं गुरु पादाश्रय तस्मात्, गुरु के चरणों का आश्रय दीक्षा के द्वारा। कई जो भक्त होते हैं कहते हैं हमको गुरु नहीं करना है, इसका मतलब उनकी जो भक्ति है मन के अनुसार चल रही है। कई भक्त होते हैं जो एक मंदिर में नहीं रहते हैं, पूरा जीवन भर अनेक 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 मंदिरों में भ्रमण करते रहते हैं, वो भक्ति भी मन के अनुसार चल रही है। अब आगे कहते हैं कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, दीक्षा लेने के बाद उसको शिक्षा भी देनी चाहिए। दीक्षा तो हो जाती है, कोई शिक्षा नहीं देता तो क्या फिर क्या क्या परिणाम होता है, क्या फल निकलता है? अपराध। क्योंकि दीक्षा के बाद अगर आप शिक्षा नहीं लोगे अच्छे से, शास्त्र का अध्ययन नहीं करोगे, तो मन स्वतंत्र रहेगा और मन स्वतंत्र रहने से अपराध होंगे। उसके पश्चात विश्रम्भेन गुरु सेवा, आदर पूर्वक श्रद्धा पूर्वक गुरु की सेवा। उसको सनातन धर्म के विषय में पूर्ण सत्य जानने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। अब गुरु से कुछ जानना है तो डायरेक्ट नहीं जान सकते, उससे पहले हमें सेवा करनी होगी। इसलिए कहते हैं विश्रम्भेन गुरु सेवा। और देखिए यही सिद्धांत भगवत गीता में भी कृष्ण कहते हैं तद विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिनम। वहां पे भी कृष्ण कहते हैं कि अगर अर्जुन तुमको आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है तो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जो स्वयं आत्म साक्षात्कारी है और उसकी सेवा करो। पहले उसको शरणागत हो जाओ फिर सेवा करो। वहां पे भी सेवा शब्द आया है। सद्धर्म पृच्छा, ऐसी जिज्ञासा करनी चाहिए कि मैं अपना भोग कैसे त्यागूं। आजकल शिष्य कैसी जिज्ञासा करते हैं, मैं अपना भोग कैसे बढ़ाऊं और भोग बढ़ाकर मैं गुरु की सेवा में नियुक्त ना हो पाऊं। इसलिए यहाँ पे बताया ऐसा जिज्ञासा करना चाहिए कि मेरी इंद्रियां जो भोगों के पीछे लगी हैं उससे मैं कैसे छूट पाऊंगा। इसको कहते हैं सद्धर्म पृच्छा। और एक ऐसी जिज्ञासा कृष्ण से हेतवे, कृष्ण की संतुष्टि के लिए, जो कृष्ण को पसंद हो वो मुझे करने का प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि भक्ति में तो भक्ति इतनी सूक्ष्म है कि हमें भी पता नहीं चलता है कि हम भक्ति कर रहे हैं भोग कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के रूप में कोई भक्त है बहुत अच्छा गाता है, अब उसको एक अवसर दिया गया, कीर्तन मेला है, कीर्तन मेला में वो बैठा है, गाना प्रारंभ कर रहा है, लेकिन देखा कि ज्यादा लोग नहीं बैठे हैं तो वह कीर्तन मेले को छोड़ देगा।
गाएगा नहीं, क्योंकि उसको इच्छा है कि ज्यादा लोग बैठे तभी मैं गाऊंगा, और मेरा जो गायन है जब सब लोग सुनेंगे तो वह मेरे को पसंद करेंगे। तो ये कीर्तन नहीं है, भक्ति नहीं है, भोग है। जो शुद्ध भक्त किसी भी समय किसी भी अवस्था में भगवान के लिए कीर्तन करता है, चाहे वहां पे लोग उपस्थित रहे या ना रहे। इसलिए भक्ति की विधि को जानना इतना आसान नहीं है। इसलिए एक योग्य मार्ग निर्देशन में रहना चाहिए, और संशय हो तो हमें पूछना भी चाहिए। गुरु शुश्रूषया शब्दों का अर्थ है कि वह स्वयं गुरु को शारीरिक सुविधाएं प्रदान करके, जैसे स्नान करते, वस्त्र बदलते, सोते, खाते समय सहायता पहुंचाकर उनकी सेवा करे। गुरु की सेवा एक वपु के द्वारा, वपु जो उनका दिव्य शरीर है, जहां पे यहाँ पर कुछ उदाहरण बताए हैं। तो गुरु के वस्त्रों को धोना, उनको इस्त्री करना, उसके पश्चात उनके प्रसाद का प्रबंध करना, उनके सोने के लिए बिस्तर लगाना, उनके रूम का सफाई करना, ये सब शारीरिक सुविधाएं हैं। लेकिन वाणी की सेवा है वो वपु की सेवा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वाणी की सेवा मतलब उनकी आज्ञा का पालन करना। इस प्रकार से शिष्य एक गुरु के प्रति अपना प्रेम श्रद्धा विकसित कर सकता है। अब रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में आगे बताते हैं, कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिनसे हमें दूर रहना चाहिए। ये कार्य जो हो गए जिसको हमें करना चाहिए, जैसे दीक्षा लेना, शिक्षा लेना, गुरु की सेवा करना। और फिर ऐसे कार्य जिनसे हमें दूर रहना चाहिए। कौन से कार्य हैं? ऐसा संग जो हमारी भक्ति के लिए हानिकारक है, उससे हमें दूर रहना चाहिए। जिस संग में प्रजल्प हो रहा है, जिस जिस संग में कुछ ऐसी चर्चा हो रही है जिसका संबंध कृष्ण के साथ नहीं है, उस संग से हमें दूर रहना चाहिए। अपराध क्यों होता है? असत्संग के कारण होता है। गलत संग में जब भक्त पड़ता है तो उसके मन में दूसरों के प्रति अपराध करने की भावना जागृत हो जाती है। तो प्रहलाद महाराज जो तात्पर्य में बताए हैं विधि कि गुरु को नमस्कार करना, तो प्रभुपाद जी भी यहाँ पर इसी का विवेचन कर रहे हैं। गुरु को देखते ही नमस्कार करना चाहिए। ऐसा नहीं देखना चाहिए कि स्थान कैसा है, मेरे वस्त्र कैसे हैं, क्या अवस्था है। गुरु को देखते ही प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। जब ये सब करता है साधक तो उसका परिणाम क्या होता है? देखिए, उन्मत्तता से बात शुरू हुई थी। उन्मत्तता, पागलपन। वो पागलपन के कारण ही जीव विकर्म कर रहा है, पाप कर रहा है। तो जब ये सब विधि करता है, भक्ति की साधन भक्ति को स्वीकार करता है, तो उसकी उन्मत्तता चली जाती है, पागलपन चला जाता है। जैसे कोई रोगी है, उसका रोग कब जाएगा? जब एक वैद्य के अनुसार वह औषधि लेगा, औषधि लेने पे उसका रोग जाएगा। उसी प्रकार से ये साधन भक्ति के जो विधि विधान है, ये विकर्म को नष्ट करने के लिए औषधि है। ये सब करने से उस व्यक्ति का जो मन है पाप वृत्ति से दूर हो जाता है। जब उसकी उन्मत्तता, पागलपन, विकर्म दूर हो जाते हैं, तो वह माया के चंगुल से आसानी से छूट सकता है। अब रूप गोस्वामी आगे कहते हैं, नारद मुनि ने श्रीमद् भागवत में 7वां स्कंद, पहला अध्याय, 32वां श्लोक इस साधन भक्ति का उल्लेख किया है। वह युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, हे राजन, मनुष्य को किसी न किसी साधन द्वारा अपने मन को कृष्ण पर स्थिर करना होता है। यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। और आचार्य अर्थात गुरु का कर्तव्य है कि वह अपने शिष्य के लिए ऐसे साधन ढूंढे जिससे शिष्य अपने मन को कृष्ण पर स्थिर कर सके। यही साधन शव भक्ति की शुरुआत है। तो गुरु को भी निपुण होना चाहिए। किस प्रकार से एक शिष्य का गुण क्या है, उसके गुण के अनुसार उसको सेवा देना। जैसे कोई शिष्य होते हैं जो सतोगुण में नहीं रह सकते, रजोगुण में रहते हैं, ठीक है, तो गुरु का कर्तव्य है उसको मैनेजमेंट सेवा दे दो। एटलीस्ट वो मैनेजमेंट सेवा करके अपने मन को स्थिर तो कर पाएगा।
तो यहीं पर ये सिद्धांत बताया जा रहा है कि गुरु अपने शिष्य के लिए ऐसे साधन ढूंढे जिससे शिष्य अपने मन को कृष्ण पर स्थिर कर सके। अब कई भक्त तमोगुनी भी होते हैं, तो प्रातःकालीन सत्र में नहीं आना चाहते, तो गुरु को उनके लिए कुछ ऐसे विधान भी करने चाहिए। ऐसा नहीं कि मंगल आरती का टाइमिंग बदल दिया, ठीक है, अब उस शिष्य के लिए क्या नियम बनाओ, हफ्ते में 7 दिन है, 4 दिन आपको मंगल आरती आना है, 3 दिन मत आओ। लेकिन ऐसा नियम लंबे समय तक भी चलता नहीं रहना चाहिए। थोड़े समय के बाद उसको नियम को और आगे बढ़ाना चाहिए। 4 दिन आ रहे हो, अब 5 दिन आओ। धीरे-धीरे करके उसको तमोगुण से निकालकर सत्वगुण में लाने का जो प्रक्रिया है, वो गुरु के पास होना चाहिए। गुरु को इतना दक्ष या एक्सपर्ट होना चाहिए कि शिष्य का मन अगर रजोगुण, तमोगुण में फँसा है तो उसको कैसे सेवा में लगाकर मैं सत्वगुण में लाऊँ। इसलिए यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि कहते हैं, येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत्। मनुष्य को किसी न किसी साधन द्वारा अपने मन को कृष्ण पर स्थिर करना होता है। क्योंकि अगर मन कृष्ण पे स्थिर नहीं हुआ, तो माया के जो विषय है उसको पागल बना देंगे। जैसे प्रहलाद महाराज उदाहरण देते हैं, मेरी 5 पत्नियां हैं मतलब 5 इंद्रियां हैं। वो पांचों इंद्रियां मेरे को अलग-अलग विषयों के प्रति खींच रही हैं। तो ऐसे व्यक्ति का क्या हालत होगा? वो तो और भी पागल हो जाएगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने हमको इन इंद्रियों के साथ सेवा दी है, जो सेवा करने से हम अपनी उन्मत्तता को दूर कर सकते हैं और बहुत आसानी से अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों पर स्थिर कर सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें इस प्रयोजन हेतु एक प्रामाणिक कार्यक्रम प्रदान किया है, जो हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन पर केंद्रित है। इस कीर्तन में इतनी शक्ति होती है कि मनुष्य तुरंत कृष्ण से जा मिलता है। यही साधन भक्ति की शुरुआत है। मनुष्य को येन केन प्रकारेण अपना मन कृष्ण पर स्थिर करना है। परम संत अम्बरीश महाराज ने योग्य राजा होते हुए भी अपना मन कृष्ण पर स्थिर किया। इसी प्रकार जो कोई भी इस तरह से अपने मन को स्थिर करने का प्रयास करता है, वह अपनी मूल कृष्ण चेतना को सफलतापूर्वक जागृत करने में तेजी से प्रगति करेगा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने देखिए साधन भक्ति कितनी सरल बना दी है। कीर्तन में नृत्य करो, प्रसाद लो और भक्तों के संग में आकर सेवा करो। इसी कीर्तन का यहाँ पर उल्लेख किया जा रहा है। महामंत्र का कीर्तन ऐसा अद्भुत है कि जब व्यक्ति उस कीर्तन में सम्मिलित होता है तो उसका मन उस हरि नाम पर केंद्रित हो जाता है। इस कीर्तन में इतनी शक्ति है कि वह मन कृष्ण में मिल जाता है, मतलब कृष्ण का चिंतन करने लगता है। यही साधन भक्ति की शुरुआत है। इसलिए नवदा भक्ति में प्रथम क्या आता है? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम। अब यहाँ पे अम्बरीश महाराज का उदाहरण दिया हुआ है, जो राजा होकर उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को कृष्ण पर स्थिर कर दिया। और जैसे ही कोई अपने मन को कृष्ण पर स्थिर करने का प्रयास करता है, वह अपनी मूल कृष्ण चेतना को सफलतापूर्वक जागृत कर लेगा और तेजी से प्रगति करेगा। आपने कभी ऐसा सुना है कि भक्त काफी लंबे समय तक भक्ति किया और भक्ति करने के बाद वो मायावादी बन गया? भक्त मायावादी नहीं बन सकता। हाँ, मायावादी भक्त बन सकता है, लेकिन भक्त मायावादी नहीं बन सकता। भक्त भोगी भी नहीं बन सकता, क्योंकि एक बार उसको कृष्ण के चरण कमलों का आस्वादन प्राप्त हो जाता है। भोग करने का भी प्रयत्न करेगा तो उस भोग में उसको रुचि नहीं आएगी, क्योंकि कृष्ण सेवा के माध्यम से उसके भोग को नष्ट कर देते हैं और फिर उसको पुनः भक्ति में खींच कर लेकर आते हैं। अब इस साधन भक्ति के भी 2 भाग किए जा सकते हैं। पहला भाग विधि विधानों के अनुसार भक्ति है। इसमें अपने गुरु के आदेश से या प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार विभिन्न विधि विधानों का पालन करना होता है और इससे इनकार होने का प्रश्न ही नहीं उठता।
ये वैदी भक्ति कहलाती है, इसे बिना तर्क के करना पड़ता है। अब दो भक्ति बता रहे हैं, साधन भक्ति के भी दो विभाजन है, दो भाग हैं। पहला क्या है? वैदी भक्ति, जो शास्त्र के आदेशानुसार, गुरु के आदेशानुसार, क्योंकि मन स्वतंत्र रहना चाहता है ना, उस मन को अगर वश में रखना है तो शास्त्र के नीति नियम चाहिए, गुरु का आदेश चाहिए। इसलिए तो कहते हैं गुरु पूजा में, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया क्या। गुरु के मुख से जो वचन निकला है, चित्ते ते करिया क्या, चित्त मतलब मन, मेरा मन उन वचनों का चिंतन करने पर ही स्थिर होगा। ऐसी भक्ति जो वैदी भक्ति है, जो शास्त्र के नियम अनुसार होती है और गुरु के मार्ग निर्देशन में होती है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं, अगर प्रगति करना है तो वह शिष्य ना नहीं बोल सकता, ना बोलने का प्रश्न ही नहीं उठता, उसको हाँ बोलना पड़ेगा। अगर उसने ना बोला तो उसकी प्रगति नहीं होगी। अभी गुरुजी आए आश्रम में और बोले सब शिष्यों को सुबह जल्दी उठना है मंगल आरती के लिए, तो कोई शिष्य बोले मैं नहीं उठूंगा, या उस समय तो जवाब नहीं देता है, लेकिन मन प्रतिक्रिया बाद में करता है, वो नहीं उठेगा, तो उसकी प्रगति होगी क्या? नहीं होगी। इसलिए उसका आज्ञा का पालन करना ही होगा। साधन भक्ति का दूसरा भाग रागानुगा भक्ति है। रागानुगा भक्ति उस स्थिति को सूचित करती है जिस पर विधि विधानों का पालन करते हुए मनुष्य कृष्ण के प्रति कुछ अधिक अनुरक्त हो जाता है और प्राकृतिक सहज प्रेम के कारण भक्ति करता है। अब देखिए, ये दोनों भक्ति समझना बहुत आसान है। एक है वैदी भक्ति, एक है रागानुगा भक्ति। वैदी भक्ति जो नियम अनुसार चल रही है, अभी जो शिष्य है परिपक्व नहीं है, जैसे एक कच्चा आम होता है, वो पका हुआ नहीं है, तो पका हुआ नहीं तो उसमें स्वाद भी नहीं होगा। अब वही आम जब पक जाएगा तो स्वाद हो जाएगा। तो रागानुगा भक्ति वो पके हुए आम की तरह है। जब भक्त उस भक्ति के मार्ग में चलता है, गुरु के मार्ग निर्देशन में चलता है, तो उसके मन में काफी लंबे समय के बाद गंभीरता पूर्वक कुछ भगवान के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है, सहज प्रेम उत्पन्न हो जाता है, वो भगवान के प्रति अनुरक्त हो जाता है। अभी उदाहरण दे रहे हैं रूप गोस्वामी, उदाहरण देते हैं, भक्ति में रत मनुष्य को प्रातः काल उठकर आरती करने का आदेश दिया जा सकता है। देखिए, सब जगह मंगल आरती का ही वर्णन है, इसका मतलब सुबह उठना, मंगल आरती में आना कितना महत्वपूर्ण है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रभुपाद जी इधर लिख रहे हैं। प्रारंभ में अपने गुरु के आदेश से शिष्य तड़के जल्दी उठता है और आरती करता है, किंतु फिर उसमें वास्तविक अनुराग उत्पन्न हो जाता है। शुरुआत में तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि नींद सबको प्यारी है, लेकिन जब भक्त गुरु के आदेश का पालन श्रद्धा पूर्वक करता है कि गुरु ने बोला सुबह जल्दी उठना है, आरती करना है, तो ये नियम का पालन करने पर क्या होता है, उसके मन में गुरु के प्रति श्रद्धा तो जागृत होते ही है, और साथ ही साथ कृष्ण के प्रति प्रेम भी प्रकट होने लगता है, अनुराग भी उत्पन्न हो जाता है। तब उसमें यह अनुराग उत्पन्न हो जाता है और वह स्वतः अर्चा विग्रह को सजाता है, उसके लिए तरह तरह के वस्त्र तैयार करता है और भक्ति को उत्तम रीति से करने के लिए नई नई योजनाएं बनाता है। यद्यपि यह भक्ति साधन भक्ति के अंतर्गत आती है, किंतु यह प्रेममयी सेवा की भेंट स्वतः स्फूर्त होती है। इस तरह साधन भक्ति दो भागों में विभक्त की जा सकती है, वैदी तथा रागानुगा। अब सुबह उठ गया और उसको रुचि भी हो गई, अभी उसकी इच्छा होगी कि मैं भगवान के विग्रह को सजाऊं, तो आज कौन सी पोशाक पहनानी है, कौन से अलंकार पहनाने हैं, वो मैचिंग है या नहीं है, या आज भगवान के लिए क्या बनाया जाए। तो कई भक्त होते हैं, 7 दिन है हफ्ते में, तो 7 अलग अलग प्रकार के व्यंजन होते हैं, उसमें भी क्या बदलाव किए जाएं, समय परिस्थिति काल के अनुसार। तो ये सब, अब उसमें प्रेम जागृत हो गया है, ये साधन भक्ति नहीं कहलाएगी, रागानुगा भक्ति है, साधन भक्ति के अंग, लेकिन वो रागानुगा में परिवर्तित हो गए हैं। है वही आम जो कच्चा था, लेकिन अभी परिपक्व हो गया, मीठा बन गया है। ये अंतर है, और कोई अंतर नहीं है। और रागानुगा भक्ति जब भगवान के प्रति प्रेम जागृत कर देती है,
तो वह भक्त भाव भक्ति में तुरंत पहुंच जाता है। उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होता, कोई रुकावट नहीं आती है। अन, जब तक वह कुछ किसी भक्त के प्रति अपराध ना करे, उसके लिए उसको सतर्क रहना होता है। इसलिए वो स्वाभाविक रूप से चढ़ाएगा। जो भी भेंट हो, जो भी कुछ सेवा है, वो नेचुरल स्वाभाविक रूप से उसकी करने की इच्छा होती है। अब गुरुजी को कहना नहीं पड़ता है कि उठो, विग्रह को सजाओ, आरती करो, वो स्वतः कर रहा है, अपने मन से कर रहा है, अपने इच्छा से। अब उसके अंदर रुचि हो गई है, उस रुचि रुचि उसको प्रेरणा दे रही है। इसको कहते हैं रागानुगा भक्ति। रूप गोस्वामी ने भक्ति के प्रथम भाग जब भगवान के प्रति कोई अनुरक्ति या कोई रागानुगा भक्ति नहीं होती और मनुष्य गुरु के आदेश पालन मात्र के लिए या शास्त्रों का पालन करने के लिए भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो ऐसी अनैच्छिक सेवा वैधि भक्ति कहलाती है। तो परिभाषा क्या है साधन भक्ति की? गुरु के मार्ग निर्देशन में और शास्त्रों के नियमानुसार उसके अंदर अनुरक्ति नहीं हुई कृष्ण के प्रति, लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन करना है और शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करना है। इसको कहते हैं वैधि भक्ति। वैधि भक्ति के इन नियमों का वर्णन श्रीमद् भागवत में भी दूसरा स्कंद पहला अध्याय 5वें श्लोक में हुआ है, जहां सुखदेव गोस्वामी मरणाभिमुख महाराज परीक्षित को उनके कर्मों के विषय में शिक्षा देते हैं। सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित की भेंट अपनी मृत्यु से 1 सप्ताह पूर्व हुई थी और राजा घबराया हुआ था कि मृत्यु होने के पूर्व क्या करना चाहिए। वहां पर अन्य अनेक मुनि भी आ गए, किंतु कोई भी उन्हें सही निर्देश न दे सका। तब सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें यह निर्देश दिया, हे राजन, यदि आप अगले सप्ताह निर्भीक होकर मृत्यु का सामना करना चाहते हैं, मृत्यु के समय वास्तव में सभी लोग भयभीत रहते हैं, तो आपको चाहिए कि अविलंब ईश्वर का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण शुरू कर दें। यदि कोई हरे कृष्ण का कीर्तन और श्रवण करे तथा भगवान कृष्ण का सदैव स्मरण करे, तो वह किसी भी क्षण आने वाली मृत्यु से निडर रह सकेगा। तो वैदिक भक्ति के उदाहरण दे रहे हैं। क्या उदाहरण है? जब राजा परीक्षित, जिनकी आयु केवल 7 दिन रह गई थी, और अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी के समक्ष उन्होंने प्रश्न रखा कि मरणासन व्यक्ति जिसकी मृत्यु होने वाली, उसका क्या कर्तव्य है? हम सभी मरने वाले हैं, एक ना एक दिन तो हमें मृत्यु को प्राप्त होना है। तो वो प्रश्न हमारे लिए भी है, हमारा क्या क्रिया है, हमारा क्या कर्तव्य है? अब सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। वे कहते हैं, हमारा एकमात्र कर्तव्य है कृष्ण के विषय में श्रवण करना, उनका कीर्तन करना और उनका स्मरण करना, बस। फिर आप पूछोगे, प्रभु जी खाने पीने का क्या करें? हुँ? खाएँगे नहीं, पिएँगे नहीं तो भजन कैसे होगा? उस समय परीक्षित महाराज ने तो ये प्रश्न नहीं पूछा। जब गुरुजी ने उत्तर दे दिया तो उन्होंने पूरा श्रद्धापूर्वक स्वीकार कर लिया। जिस भक्त को श्रद्धापूर्वक भगवान के वचनों पर विश्वास है, उसको कमाने की भी आवश्यकता नहीं होती। वो तो हम क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि हमको श्रद्धा नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमारी इच्छा पूर्ति नहीं करेंगे या भगवान हमको खाने को नहीं देंगे। श्रील प्रभुपाद जी यही कहते हैं, अफ्रीका के बड़े-बड़े जंगलों में इतने बड़े-बड़े हाथी रोज इतना-इतना बड़ा-बड़ा भोजन कर जाते हैं, वो सब कहाँ से व्यवस्था हो रही है? फिर श्रील प्रभुपाद जी एक और उदाहरण देते हैं, मैंने जो मंदिर बनाए हैं उसमें जो भक्त रह रहे हैं, लगभग 5000 भक्त हैं, तो वह कहीं बाहर जाके कुछ नौकरी नहीं करते, वो कहाँ से खा रहे हैं? वो अन्न कहाँ से आ रहा है? वो भोग कहाँ से आ रहा है? तो कृष्ण व्यवस्था कर रहे हैं ना, तो कृष्ण भक्त के लिए भी व्यवस्था करेंगे। इसलिए मनुष्य शरीर में 3 ही कर्तव्य बताए हैं सुखदेव गोस्वामी। कृष्ण के विषय में श्रवण करना, कृष्ण का कीर्तन करना और कृष्ण का स्मरण करना।
यही वैदिक भक्ति है। इसलिए नवदा भक्ति में भी प्रहलाद महाराज ये प्रथम 3 भक्ति को ज्यादा महत्वपूर्ण बताए। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम। श्रवण बहुत जरूरी है। जब तक श्रवण ठीक से नहीं होगा, आदर पूर्वक नहीं होगा, श्रद्धा पूर्वक नहीं होगा, तब तक व्यक्ति कीर्तन नहीं कर सकता। कीर्तन का अर्थ ये नहीं कि नाम का उच्चारण करना, कीर्तन का अर्थ है भगवान के क्रियाकलापों का वर्णन करना, इसको भी कीर्तन कहा गया है। जैसे आप सभी श्रवणम भक्ति कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और हम कीर्तनम भक्ति कर रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कीर्तनम भक्ति के आचार्य हैं और परीक्षित महाराज श्रवणम भक्ति के आचार्य हैं। और जब सुखदेव गोस्वामी ने कह दिया कि आप भगवान का श्रवण करो, कीर्तन करो और स्मरण करो, ये सुनकर परीक्षित महाराज निश्चिंत हो गए, निडर हो गए। उनका भय चला गया, क्योंकि अब गुरुदेव ने जो बोला है वही मुझे करना है। तो गुरु के आदेश पर जब शिष्य चलता है तो उसका भय समाप्त हो जाता है। उसके मन में भय नहीं रहता कि मेरा भविष्य क्या है। कई शिष्य ऐसे होते हैं जो गुरु के वचनों पर श्रद्धा नहीं रखते, पर भविष्य की बहुत चिंता करते हैं। गुरु के वचनों पे पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। कृष्ण जो कह रहे हैं वही गुरु कहते हैं। गुरु कुछ अलग से कुछ उपदेश दिया, गुरु भी वही उपदेश देते हैं। तो कृष्ण कहते हैं योग क्षेमम, वहां में हम जो नहीं है वह मैं प्रदान करता हूं और जो है उसका रक्षण करता हूं। इसलिए भक्तों को पूर्ण विश्वास होना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही है, इसलिए वह संस्तुति करते हैं कि मनुष्य को सदैव कृष्ण के विषय में श्रवण करना चाहिए। वह यह नहीं कहते कि देवताओं का श्रवण और कीर्तन किया जाए। अब सुखदेव गोस्वामी ये भी बता रहे हैं कि कृष्ण का श्रवण किया जाए और किसी का श्रवण नहीं करना है। तो कई लोग ऐसे होते हैं, रात में आपने देखा होगा जगराता, जागरण, देवी का जागरण रख देते हैं, वो देवी का कीर्तन होता है, उसी को कीर्तन मानते हैं, उसी को भक्ति मानते हैं। तो वो भक्ति नहीं है। वो देवी देवताओं का जागरण जो है, देवी देवताओं के जो भजन गाए जाते हैं, वो भक्ति नहीं है। भक्ति तो केवल कृष्ण की होती है। मायावादियों का कहना है कि मनुष्य चाहे कृष्ण के नाम का कीर्तन करे या देवताओं के नाम का, परिणाम एक जैसा होगा। तो कोई वही बात आ जाती है कि बॉम्बे जाना है, अब कलकत्ता का भी टिकट ले लो, बॉम्बे का भी ले लो, तो दोनों एक ही जगह पे जाएंगे। इसका खंडन स्वयं कृष्ण भगवत गीता में किए हैं। कृष्ण क्या कहे हैं कि जो देवताओं की पूजा करता है वो देवलोक में जाता है, देवताओं के पास जाता है। जो पितरों की पूजा करता है वो पितरों के पास जाता है। जो भूत प्रेतों की पूजा करता है वो भूतों के पास जाता है, और जो मेरी पूजा करता है वो मेरे पास आता है। तो मायावादी क्या कहते हैं, नहीं, देवताओं का नाम का कीर्तन करो और कृष्ण के नाम का कीर्तन करो, दोनों का परिणाम एक जैसा है। लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। श्रीमद् भागवत के प्रामाणिक कथन के अनुसार मनुष्य को एकमात्र भगवान कृष्ण का श्रवण तथा कीर्तन करना चाहिए। इसलिए नियम है, एकादशी की रात को सोना नहीं चाहिए। शास्त्र में लिखा है एकादशी की रात्रि को पूरा जाग कर कीर्तन करना चाहिए। इसलिए एकमात्र श्रवण, कीर्तन, स्मरण कृष्ण का ही होना चाहिए, देवी देवताओं का नहीं होना चाहिए। अतएव सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को राय दी कि मृत्यु से निडर बनने के लिए मनुष्य को सभी प्रकार से भगवान कृष्ण का श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण करना चाहिए। वह यह भी बताते हैं कि भगवान सर्वात्मा है। सर्वात्मा का अर्थ है हर एक का परमात्मा। कृष्ण को ईश्वर अर्थात परम नियंता भी कहा गया है, जो हर एक के हृदय में स्थित है। इसलिए यदि हम किसी तरह से कृष्ण के प्रति अनुरक्त हो ले तो वे हमें समस्त संकटों से मुक्त कर देंगे।
भगवत गीता में कहा गया है कि जो कोई भगवत भक्त बन जाता है वह कभी विनष्ट नहीं होता, किंतु अन्य लोग सदैव विनष्ट होते हैं। विनष्ट का अर्थ है कि मनुष्य का जीवन पाकर व्यक्ति जन्म तथा मृत्यु के पास से बाहर नहीं निकल पाता और इस तरह वह अपना सुनहरा अवसर खो देता है। ऐसा व्यक्ति यह नहीं जान पाता कि प्रकृति उसे कहां फेंक दे रही है। अब सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को कहे कि जब आप भगवान कृष्ण का श्रवण कीर्तन करोगे, स्मरण करोगे, तो आप निडर हो जाओगे, आपके मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा। और फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कृष्ण सर्वात्मा है। सर्वात्मा मतलब हर एक के परमात्मा। ऐसा नहीं कि मेरे शरीर में कृष्ण परमात्मा रूप में है तो मेरे परमात्मा है, किसी अन्य शरीर में परमात्मा के रूप में है ही नहीं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, ईसाई धर्म में जीसस क्राइस्ट 10 नियम दिए हैं। पहला नियम है कि किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी ने एक पादरी जो ईसाई धर्म के धर्मज्ञ होते हैं उनको पूछा, आप मांस भक्षण क्यों करते हो? बोले पशुओं में आत्मा नहीं होती, इसलिए उनको मार के खाया जा सकता है। मनुष्यों में आत्मा है पर पशुओं में आत्मा नहीं है। तो यही बात का खंडन हो गया। उनका कहना है कि कृष्ण परमात्मा रूप में पशुओं को छोड़कर सबके सर्वात्मा है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि आपको आत्मा नहीं दिख रही, इसमें परमात्मा नहीं दिख रहे, तो शरीर कैसे बढ़ रहा है? फिर शरीर में चेतना, आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये कहां से आ रहा है? ये आत्मा उसमें बैठा है, जो परमात्मा उसको प्रेरित कर रहा है, ये चेतना कहां से आ रही है? तो परमात्मा से आ रही है। इसका मतलब परमात्मा वहां पे स्थित है, उस शरीर में है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को क्या कहे, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में रहता हूं। मत्ता स्मृति ज्ञान मपोहनम चा, मेरे द्वारा ही स्मृति, ज्ञान, विस्मृति आती है। तो मनुष्य कोई जड़ तो नहीं है पत्थर की तरह, चेतना युक्त है। तो चेतना होने से उसमें आत्मा है और परमात्मा भी है। इसलिए कृष्ण सर्वात्मा है, सभी जीवों के परमात्मा है। खाली मनुष्य के परमात्मा नहीं है, वह पशुओं का भी परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा रूप में वह उनके हृदय में स्थित रहते हैं। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अगर हमने कृष्ण का आश्रय ले लिया भक्ति के माध्यम से तो हम सारे भय से मुक्त हो जाएंगे, समस्त संकटों से हम मुक्त हो जाएंगे। और भगवत गीता में कृष्ण इसका आश्वासन भी देते हैं, कौनते प्रति जाने ही ना मैं भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। अभी इसका मतलब क्या है? प्रश्न उठ सकता है। कृष्ण बोले मेरे भक्त का नाश नहीं होता, भक्त का शरीर भी जीर्ण होता है, वृद्ध अवस्था होती है, वो भी मृत्यु को प्राप्त होता है, तो इसका मतलब नाश हो गया ना? कृष्ण कहना चाहते हैं ये उस भक्त का आखिरी जीवन होता है, ये शरीर छोड़ने के बाद वो मेरे धाम में आएगा, इसलिए उसका विनाश नहीं होता। और विनाश का एक और अर्थ है, ये जो भौतिकतावादी लोग हैं, जो भक्त नहीं है, पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में जाएंगे, तो इसको विनाश कहते हैं। तो भक्त का विनाश नहीं होता क्योंकि वह 84 लाख योनि में प्रवेश नहीं करेगा, ऐसे इसको समझना चाहिए। और इसी को प्रभुपाद जी यहाँ पे समझा रहे हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। अब ऊपर से देखेगा भक्त भी जीर्ण हो रहा है, भक्त भी बूढ़ा हो रहा है। शिल प्रभुपाद जी जब वृद्ध हो गए, उनके शरीर में कुछ भी नहीं बचा, लेकिन उनका मन, उनकी इंद्रियां सदैव कृष्ण का चिंतन कर रही थी। तो हम ऐसा नहीं सोच सकते कि प्रभुपाद जी शरीर छोड़ने के बाद विनष्ट हो गए। इसलिए प्रभुपाद जी के जाने के बाद हम क्या कहते हैं, नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। आगे बोलते हैं नित्य लीला प्रविष्ट। नित्य लीला प्रविष्ट वो भगवान की नित्य लीला में प्रविष्ट नहीं हुआ।
तो भगवान के धाम में जाके वह सेवा कर रहे हैं, भगवान ने उनको किसी और ब्रह्मांड में जाने का आदेश दिया, वहां पे वह सेवा कर रहे हैं। और 84 लाख योनि में तो वो प्रवेश कदापि नहीं करेंगे। तो उसको कहते हैं विनश्यति, भक्त का विनाश नहीं होता। बाह्य रूप से दिखेगा, भक्त बूढ़ा हो गया है, जीर्ण हो गया, उसके शरीर में भी रोग लग रहे हैं, तो उपदेशामृत का वही सिद्धांत हमको स्मरण करना चाहिए। भक्त चाहे रोगी हो, चाहे जर्जर हो, चाहे वृद्ध अवस्था का हो, वह साधारण नहीं है, वो दिव्य है। जैसे गंगा का जल, किसी एक कोने में आपको फेन दिखेगा, बुदबुद दिखेगा, कीचड़ दिखेगा, पर वो गंगा का जल उस कोने में जो है वो, इसका अर्थ ये नहीं कि वह शुद्ध नहीं है, वो शुद्ध है। तो ज्ञानी व्यक्ति ये बिना सोचे समझे उसमें स्नान करता है। इसलिए बाह्य आवरण भक्त को प्रभावित नहीं कर पाता। इसलिए कृष्ण कहते हैं कौन्ते प्रति जानहि नामे भक्ता प्रणश्यति। और इसके विपरीत जो भौतिकतावादी लोग हैं, जिनको मनुष्य शरीर मिला है, वह लोग इस सुनहरे अवसर को खो देते हैं। कौन से अवसर को? भक्ति को करने के अवसर को खो देते हैं। मनुष्य शरीर में ही भक्ति की जा सकती है, मनुष्य शरीर में ही कृष्ण के नाम कीर्तन, उनका श्रवण कीर्तन और स्मरण किया जा सकता है। पशु तो शरीर में श्रवण कीर्तन नहीं करेगा। तो भौतिकतावादी लोग ऐसे सुनहरे अवसर को खो देते हैं, इसलिए वो कृष्ण का श्रवण कीर्तन स्मरण नहीं कर पाते और उनको पुनः 84 लाख योनि में प्रवेश करना पड़ता है। मान लीजिए कि मनुष्य अपने इस मानव जीवन में कृष्ण भावनामृत का विकास नहीं कर पाता, तब वह जन्म मृत्यु के चक्र में फेंक दिया जाएगा, जिसमें जीवन की 84 लाख योनियां होती हैं। और इस तरह उसे यह ज्ञात नहीं रहता कि वह वृक्ष बनेगा या पशु, पक्षी अथवा अन्य ऐसा ही कुछ, क्योंकि जीवन की अनेक योनियां होती हैं। करने के लिए श्रील रूप गोस्वामी संस्तुत करते हैं कि हमें गंभीरता पूर्वक अपने मनों को किसी न किसी तरह कृष्ण में लगाकर मृत्यु से निडर बनना चाहिए। मृत्यु के बाद हम, क्योंकि हम पूरी तरह प्रकृति के नियमों के वशीभूत होते हैं। एकमात्र भगवान कृष्ण ही प्रकृति के नियमों के नियामक हैं। अतः यदि हम गंभीरता पूर्वक कृष्ण की शरण में जाते हैं, तो हमें अनेकानेक योनियों में वापस फेंके जाने का भय नहीं रह जाता। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है, निष्ठावान भक्त को निश्चित रूप से कृष्ण के धाम में भेज दिया जाएगा। प्रभुपाद जी कितना सुंदर पैराग्राफ लिखे हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, अब मान लीजिए मनुष्य जीवन मिला है, वो भक्ति नहीं कर पाया, तो उसका गंतव्य स्थान क्या होगा? 84 लाख योनि, अपने कर्म के अनुसार। जन्म मृत्यु के चक्र में उसको पुनः प्रवेश करना पड़ेगा और वह अपना आध्यात्मिक स्वरूप खो देगा। आध्यात्मिक स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। उसको वह भूल कर माया के वश में होकर 84 लक्ष योनि में घूमता रहेगा और उसे ये ज्ञात नहीं रहेगा कि मुझे अगला शरीर कौन सा मिलने वाला है, पशु का मिलेगा या पक्षी का मिलेगा, क्योंकि जीवन की बहुत सारी योनियां हैं। आप कह सकते हो कि हमने तो ऐसी योनियां देखी नहीं है, तो इसका अर्थ यह है कि हम उन योनियों में प्रवेश नहीं करेंगे। हमने नहीं भी देखी हो, हमें इसका अनुमान भी ना हो, लेकिन अगर हमने वैसा कर्म किया है तो हमको उस योनि में जाना ही पड़ेगा। इसलिए कहते हैं जल जा नव लक्षाणी। जल में 9 लाख प्रकार के प्राणी हैं। हमें तो खाली दिखेगा मछली है, हमें के 9 लाख प्रकार के प्राणी हैं। अभी आप सोचोगे गिन कैसे लिया, काउंटिंग कैसे किया? वो व्यासदेव काउंटिंग करते हैं। व्यासदेव साहित्य अवतार है भगवान के, उनको सब पता है। स्थावरा लक्ष्य विंशति, पेड़ पौधे 20 लाख प्रकार के हैं, 20 लाख। अब पशु का भी योनि मिल सकता है, पक्षी का भी मिल सकता है, वृक्ष का भी मिल सकता है,
जैसे पहले भी बताया कि वृक्ष का योनि मिलता है, जो अपने को, अपने शरीर को ढक कर नहीं रखता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। वो नग्न अवस्था में रहता है तो उसको अगला योनि वृक्ष का मिलता है। वृक्ष कोई कपड़े पहनता है क्या? नहीं। इसलिए फिर प्रकृति सजा देती है, दंड देती है। जैसे स्कूल में अध्यापक जब देखता है कि कोई विद्यार्थी नीति नियमों का पालन नहीं कर रहा, तो अध्यापक क्या करता है? दंड देता है ना। वैसे प्रकृति एक अध्यापक है, एक टीचर है, वो हमको दंड देती है, हम सारे विद्यार्थी हैं। दंड क्या मिलता है? ठीक है, तुमने अपने शरीर को नहीं ढका, अभी तुम धूप हो, बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, उसमें खड़े रहो। प्रभुपाद जी कहते हैं कई वृक्ष ऐसे हैं जो 5000 साल से खड़े हुए हैं, कई ऐसे हैं जो 500 वर्षों से खड़े हुए हैं, तो वो योनि में जाना पड़ता है। और उसके बाद में रूप गोस्वामी कहते हैं कि मूल कृष्ण भावनामृत को जागृत करने के लिए, इसलिए रूप गोस्वामी एक अपने मनों को किसी न किसी तरह कृष्ण में लगाकर मृत्यु से निडर बनना चाहिए। किसी न किसी तरह हमें अपने मन को कृष्ण में लगाना ही होगा। आप कहते हो ना मन वश में नहीं है, मन भाग रहा है, तो कृष्ण कहते हैं उसको खींच के लाओ, खींच के पुनः लगाओ। आप प्रयत्न करो, प्रयास करो, मैं आपको मदद करूंगा। इसलिए अभ्यास और वैराग्य दो विधि है। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आसान नहीं है लेकिन असंभव भी नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे स्पिरिचुअल लाइफ इज डिफिकल्ट बट मटेरियल लाइफ इज इम्पॉसिबल। इसका अर्थ क्या हुआ? बहुत गुह्य वाक्य है। प्रभुपाद जी कहते हैं हालांकि आध्यात्मिक जीवन कष्टमय है, लेकिन भौतिक जीवन असंभव है। इसलिए गंभीरता पूर्वक भक्ति के मार्ग में लगना ही पड़ेगा। और मृत्यु के बाद हमें पता नहीं है हमको कहां जाना है। जब हमें रास्ता नहीं पता तो हमको कोई ना कोई लेने के लिए आएगा। आपको किसी स्थान पे जाना है, या तो आप मैप लेके जाओगे या किसी व्यक्ति से पूछोगे, कुछ ना कुछ तो इंक्वायरी करोगे ना। इसलिए इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन सेंटर रहता है। सूचना प्राप्त करनी है तो उस अधिकारी के पास जाके हमें कुछ पूछताछ करनी पड़ती है। इसलिए मृत्यु के बाद कहाँ जाना है? 3 ही गंतव्य स्थान है, या तो नरक लोक है, या उच्च लोक है, या तो भगवान का धाम है। तो आगे का रास्ता पता नहीं है, तो हमको कोई ना कोई लेने के लिए आएगा। आप भक्ति करोगे गंभीरता पूर्वक तो भगवान के विष्णु दूत आएंगे। आप भक्ति नहीं कर रहे हो, कर्मकांड कर रहे हो, स्वर्ग में जाने का प्रयत्न कर रहे हो, तो देवता लेने के लिए आ जाएंगे। और विकर्म कर रहे हो, पाप कर्म कर रहे हो, तो यमदूत लेने के लिए आएंगे। एकमात्र भगवान कृष्ण ही प्रकृति के नियमों के नियामक हैं। क्योंकि हम प्रकृति के वशीभूत रहते हैं, लेकिन प्रकृति के तीनों गुण कृष्ण के वशीभूत रहते हैं। इसका मतलब क्या है? हम प्रकृति के 3 गुणों के नियंत्रण में है, लेकिन ये 3 गुण कृष्ण के नियंत्रण में है। इसलिए यदि हम गंभीरता पूर्वक कृष्ण की शरण में जाते हैं तो हम 84 लाख योनि से मुक्त हो जाएंगे। यहाँ पे शब्द आया है गंभीरता पूर्वक। भक्ति को एक चीपली चीपली कहते हैं, सस्ता नहीं लेना चाहिए। गंभीरता पूर्वक, गंभीरता पूर्वक क्या? मेरे पास समय बहुत कम बचा है, मेरे पास आयु अधिक नहीं है, और सतत जो बची हुई आयु है, बचा हुआ समय है, वो मुझे कृष्ण की सेवा में नियोजित करना है। इसको कहते हैं गंभीरता। तो जब हम गंभीरता पूर्वक कृष्ण की शरण में जाएंगे तो अनेक अनेक योनियों में हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे, और भय भी नहीं रहेगा, क्योंकि कृष्ण का एक नाम है अभय। जो उनकी शरण में आता है वो भय से मुक्त हो जाता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी का भी नाम क्या था? अभय। और स्वयं इसकी पुष्टि भगवत गीता में कृष्ण किए हैं। जो निष्ठावान भक्त है वो शरीर छोड़ने के बाद मेरे धाम में प्रवेश करता है। निष्ठावान, इसलिए भक्ति में निष्ठा श्रद्धा बहुत जरूरी है। जब तक निष्ठा नहीं होगी तब तक हम भगवत धाम नहीं जा सकते। निष्ठावान ही मेरे पास आएगा जिसको पूरी श्रद्धा है। एकले ईश्वर कृष्ण
और सब भृत्य जारे जैसे नचाए तैसे करे नृत्य। इसको कहते हैं एक निष्ठ भाव। कृष्ण ही एकमात्र ईश्वर है, बाकी सब उनके दास हैं। चाहे वो शिव हो, ब्रह्मा हो, इंद्र हो, वरुण हो, चंद्र हो, कोई भी हो, सब उनके दास है। भृत्य मतलब दास, स्वामी केवल कृष्ण है। इसलिए ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता के प्रथम श्लोक में क्या कहे, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी ने घोषित कर दिया ईश्वर केवल एक ही है, वो है कृष्ण। और वो जैसे जिसको नचाना चाहे, वैसे प्रकृति के नियमों के अनुसार वह व्यक्ति वह जीव नाचता रहता है। तो इस प्रकार से वह निष्ठावान भक्त एक ना एक दिन कृष्ण को अवश्य प्राप्त कर लेगा, उनके धाम में प्रवेश कर जाएगा। तो इस प्रकार से रूप गोस्वामी स्पष्ट रूप से वैदिक भक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कैसे भी किसी भी तरह से अपने मन को कृष्ण के श्रवण में लगाओ, अपने मन को कृष्ण के कीर्तन में लगाओ, और अपने मन को कृष्ण के स्मरण में लगाओ, चिंतन में लगाओ। तभी आप ये 84 लक्ष्य योनि के चक्र से मुक्त हो सकते हो। आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसका जो बचा हुआ भाग है हम कल पूरा कर देंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। श्री